सबको पटकूंगा, सबके साथ कबड्डी खेलूंगा। लोगे पंगा? आउट। ओए! छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये क्या सुन रहा हूँ सीनू? कल जब ये लड़की कॉलेज जा रही थी तब तू मुकुट पहन के आया और इसको बगीचे में खींच कर ले गया और मुंह काला किया। इस देश में आदमियों की कौन सुनता है मुखिया? एक लड़की ने बस 2 आंसू बहा दिए, हो गया। गांव का मुखिया हो या अमेरिका का प्रेसिडेंट, सब के सब उसी की सुनेंगे। हाथ में 4 सोने की अंगूठी है, 25 एकड़ जमीन है, देखने में सुंदर हूँ, अमीर हूँ, तो क्या तुमसे फंस जाऊंगा? हैं? क्या बेटी, तुमने कहा कि ये मुकुट पहन के आया था, तब तुमने इसे कैसे पहचाना? कोई आधार है इस बात का? सच कह रही हूँ, यही थे। आधार कार्ड, राशन कार्ड, रिचार्ज कार्ड, पेटीएम दिखाकर कोई रेप कर सकता है जीजा? मुकुट पहन के किसी ने रेप कर दिया और इल्जाम मेरे जीजा पे लगा दिया। सुनो राजाराम भाई, कोई साक्षी तो होना चाहिए। बिना गवाह के हम फैसला कैसे करेंगे? मेरे जैसे बड़े आदमी को यहाँ पंचायत में खड़ा करना अच्छी बात नहीं है। तुम लोग अपनी गलती को सुधार लो, नहीं तो मैं कुछ करूँ। बोलो, जानते हो ना मेरी पाँव? बोलो बोला तो ये चप्पल कहाँ से आई? कितना नंबर है जीजा? देखो तो। किसकी चप्पल आ गई? ये एक चप्पल किसने फेंका? बताओ, जल्दी बताओ किसने फेंका ये? जीजा ढूंढने की जरूरत नहीं है, दूसरा भी आ गया। चित्रा, नेक्स्ट टाइम इसको बगीचे में ले जाएंगे। क्या चित्रा, मुझ पे चप्पल फेंक रही हो? मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए तुम सही सलामत खड़ी हो। क्या बोलना है? तुझे जवाब देने के लिए मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। अभी अभी LLB पास किया है। तुम दोनों उससे जीत कर दिखाओ, तब मैं जानू। LLB का मतलब क्या है बे? RMP डॉक्टर जीजा, मतलब जो जानवर को इंजेक्शन लगाते। उस सप्तगिरी की बात कर रही है? हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड। अच्छा बुला, चल बुला ना। किधर है? अरे किधर है, चल बुला। हटाओ नहीं तो ढोल दूंगा। हटो रे। हाय जानू। डार्लिंग और मामू। हमारे पूरे राज्य में इस गांव का बहुत अच्छा नाम है और ऐसे गांव में ऐसी बुरी खबर सुनकर दिल बहुत दुखता है। सप्तगिरी, मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। अरे चुप रहो, कुछ बोलना मत। बेटी पैदा कर दी तो काम हो गया क्या? उसे थोड़े संस्कार भी दिए होते। मैडम पल्ली शहर के हर रेस्टोरेंट में दिखती है और हर होटल में देखने को मिलती है। ऐसा कोई पार्क नहीं बचा। गांव में ऐसी कोई जगह बची है? ऐसे साफ सुथरे छवि वाले हमारे प्रभास पर तुम दोनों बाप बेटी मिलके इल्जाम लगा रहे हो। ये सारी बातें सुनकर मुझ पर क्या बीत रही है पता है आपको? मैं सच कह रही हूँ। चुप कर बच्चलन लड़की, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। ये क्या चल रहा है सप्तगिरी? एक लड़की की बेइज्जती कर रहे हो, ये क्या अच्छी बात है? अब मैं अटर क्लियर समझ गया हूँ। ये केस तुमको जिताएगा और पैसा अंदर करेगा, जो मांगेगा दे देना। जानते हो, कल मैं मदन पल्ली में लैब असिस्टेंट से मिलने के लिए गया था। उसने आपकी बेटी के बारे में बहुत ही भयानक चीज बताई मुझे। अब वो बात मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं? मुझसे तो कुछ बोला नहीं जा रहा है। ये क्या बोल रहा है? भयानक चीज क्या हो सकता है? मुझसे क्या, उससे पूछो ना। गिरी भाई क्या इस गांव में आपको किसी ने ये नहीं बताया कि इस लड़की के चाल चलन बहुत ही खराब है? भाई आपने ऐसा क्यों किया? भाई क्यों किया? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने छोटे से देखा है कि भाई ने गांव के विकास के लिए क्या क्या काम किए हैं। हमारे गांव का सेलिब्रिटी, प्रभात भाई, लेजेंड, प्रभात भाई, पुण्यात्मा, प्रभात भाई, महानुभाव, प्रभात भाई, और सबसे बड़ा लुक्का लफंगा। हाँ वो भी प्रभात भाई। बस फ्लो में निकल गया। लैब वाले ने क्या बोला वो बताना। अरे इसके अलावा तुम कुछ और पूछ लो, लेकिन ये बात मैं नहीं बता सकता। अरे भाई
हमारे गांव की बदनामी होगी, मैं नहीं बता अरे सकता। सबको सुन बताओ लेते, तू गिरी। बता। अरे समझा करो यार, पूरा गांव सुन रहा है। गांव की कितनी बड़ी नहीं, बदनामी नहीं, हो सकती इनसे है। पूछ रहा हूँ। पूछो जीजा, पूछो। ये बताओ, जरूर शर्ट फट बताएगा जाएगी ये। यार। लड़की को क्या हुआ है? इस लड़की को ना, क्या हुआ यार? इसको? इस लड़की को अरे बताना क्या हुआ क्या हुआ है? है? एड्स है। जीजा मेरे जीजा को एड्स है, जीजा को एड्स है। जब एड्स होता है तो पहले कुष्ठ रोग होता है, फिर उसके बाद हाथ पैर मुड़ जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, मुंह से बाहर निकलती हैं, सूंघने की शक्ति चली जाती है और धीरे धीरे तड़प तड़प के इंसान मर जाता है। ये तो पास में आ गया। देखा ना, ऐसी परिस्थिति में भी मेरे भाई साहब इस गांव के बारे में कितना सोच रहे हैं। मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, लेकिन इस लड़की से अगर बचना हो तो उस संक्रमित आदमी को 24 घंटे के अंदर अंदर ही ये एंटी वायरस HIV इंजेक्शन लगाना होगा, नहीं तो वो मर जाएगा। ऑलरेडी रेप करके 23 घंटे तो बीत चुके हैं, बस 1 घंटा बचा है, उसमें ये इंजेक्शन लगाना चाहिए। अरे बता ना, कौन है वो बदनसीब? हाँ बोल जल्दी जल्दी बोल। अरे आप बताओ ना भाई। अरे मैंने किया है। मेरे जीजा ने किया है। हाँ। आपने? सुनिए, मेरे जीजा जी ने रेप किया है कब किया था? 23 घंटे पहले, कहाँ पर किया था? नींबू के बगीचे में। तूने भी किया था? फालतू का मैं नहीं करता, मैं नींबू निचोड़ रहा था। चुप कर भोंचू। क्या है? माय डियर प्रेसिडेंट, इस लड़की का बलात्कार हुआ है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ये लड़की बीमार है, ये बिल्कुल झूठ है। IPC सेक्शन 376A खुद की पत्नी को उसकी मर्जी के बिना छूने पर भी 10 साल की सजा है। और दूसरी तरफ अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ हो तो IPC सेक्शन 376 निर्भया केस में जैसे अरेस्ट हुए थे, उम्र कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना लगेगा और नॉन अवेलेबल वारंट। जज का मूड खराब होगा तो तीनों केस भी लगा सकता है। जिंदगी भर जेल में रहकर तड़प कर मरना चाहते हो या फिर इसके साथ शादी करके खुश रहना चाहते हो? जजमेंट खुद ही तय कर लो। सॉरी बहना, मैं भी गांव का किसान हूँ, इसके मुंह से सच उगलवाने के लिए ही मुझे इस तरह का कदम उठाना पड़ा। मुझे माफ कर देना बहना। सुन बे सीनू, ये साबित हो गया कि तूने इसका बलात्कार किया। अब चुपचाप इस लड़की के साथ शादी करके अच्छी जिंदगी बिता। क्या बात है, 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 क्या बात है? ये आना। समीर गांधी जिंदाबाद, 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 समीर गांधी जिंदाबाद। जज दीदी। तू है? हाँ। सुबह सुबह 13 केस आ गया। आज 14 केसों की सुनवाई है। कोई भी पागलों जैसा केस उठा लाता है, पागलों जैसी हरकतें करता है। कब सुधरेगा? अभी तक एक केस भी जीता है। कोर्ट के टाइम की वैल्यू पता है? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट नायडू का बेटा सिर्फ 14 साल का है और उस पर सिजेरियन ऑपरेशन का आरोप है। ये बिल्कुल झूठ है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डॉक्टर नायडू अपने 14 साल के बेटे से ऑपरेशन करवाए, ये बिल्कुल सच है। और तो और 1 महीने से मुझे धमकी भी दे रहे हैं कि मैं केस ना लड़ूं। राजनीति की पावर दिखाकर केस को माफ कराना चाहते हैं योर ऑनर। जब ये केस मीडिया में आया तब जाके सुनवाई शुरू हुई। चुप कर योर ऑनर। ऑपरेशन के वक्त छोटा बच्चा वहाँ पर था, ये बात बिल्कुल सच है। कैसे ऑपरेशन होता है ये दिखाने के लिए बच्चे को वो लोग अंदर लेके गए थे। अब इतनी सी बात पर यह आरोप लग गया कि बच्चे ने ऑपरेशन किया है। मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा मान लो कि एक हफ्ते आपकी माँ कोर्ट रूम में ही बगल वाली सीट पर आपके साथ साथ बैठी है। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सजा वो देने लगेंगी। ए बच्चा तू इधर आ रहा। जरा एक बार इस बच्चे का मासूम चेहरा तो देखिए। अब तक तो इस बेचारे के दूध के दांत भी नहीं टूटे हुए हैं। सिजेरियन का स्पेलिंग क्या है ये भी नहीं जानता ये। इसने ऑपरेशन किया है इस बात को तो भगवान भी नहीं मानेगा। और इस बात पर आप भरोसा कर रही हैं? आई कांट बिलीव। मेरी बात मानिए योर ऑनर। गिनीज बुक में अपने बेटे का नाम लिखवाने के लिए इसने ये ऑपरेशन करवाया। एनी एविडेंस? यस योर ऑनर, फेसबुक से ही डाउनलोड किया है। ये भी है। ये क्या? ओके ओके कूल, मैं देखता हूँ। कैसे कैसे लोग आते हैं। क्यों रे डॉक्टर, तेरा दिमाग खराब है क्या? इसमें गलत क्या है मैडम? 14 साल के किसी लड़के ने ऑपरेशन किया हो, ऐसा कहीं भी दुनिया में नहीं हुआ है। अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड में भी देखा गया है, फोन पर ऑपरेशन करवाए गए हैं। ऐसे लाखों वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। डॉक्टर ने जब अपनी गलती मान ली है तो इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये मेरी आपसे विनती है। योर ऑनर, 16 साल की उम्र में ही सचिन तेंदुलकर नाम के प्लेयर ने पाकिस्तान के कराची के स्टेडियम में पहली बार क्रिकेट खेला था। छोटा बच्चा है, कैसे खेलेगा? अगर हम ऐसी बातें करते रहते तो हमें क्रिकेट का भगवान मिलता क्या? और दूर क्यों जाते हो? 13 साल की हमारे यहाँ की निजामाबाद की लड़की एवरेस्ट पर जाकर हमारे देश का झंडा वहाँ पे गाड़ के आ गई। झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये वहाँ पर लिखकर हमारे देश को अमर बना दिया। अगर हम उसे रोकते तो ऐसा होता क्या? और इस राज्य के बारे में बाकी दुनिया जान पाती? और इसी उम्र का छोटा सा 14 साल का बच्चा बंटी, उसने आखिरकार ऑपरेशन सक्सेस करके बता ही दिया।
मेडिकल हिस्ट्री में भी उसका बहुत बड़ा नाम होगा। अच्छा ठीक है, टैलेंट है ये मैं मान गई। अगर पेशेंट की जान चली जाती तो? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, माँ बेटे सेफ हैं मिलॉर्ड। अच्छी तरह से सोच समझ के मेरे क्लाइंट को बेल दे दीजिए। तुमने जो कहा वो लॉजिकली सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन कानून के हिसाब से ऐसे क्राइम के लिए कोई बेल नहीं है। ए! मेरे बारे में तुम्हें पता ही क्या है? जिस औजार से मैंने ऑपरेशन किया उससे पूछो, जिस सुई से मैंने उसकी सिलाई की उससे पूछो। मैडम, 22 मैंने किडनी के ऑपरेशन किए हैं, 33 मैंने हार्ट के ऑपरेशन किए हैं, 44 मैंने लंग्स के ऑपरेशन किए हैं, और 85 मैंने ब्रेस्ट के ऑपरेशन किए हैं, और 99 मैंने सेक्स चेंज के ऑपरेशन किए हैं। और तो और मैं यहाँ पर बैठे सबके सामने वादा करता हूँ कि आपका ऑपरेशन मैं फ्री में करूंगा। अरे बस करो यार, बस करो, बस करो। अरे कितना बोलोगे, बस करो ना यार। मुझे बेल नहीं कोर्ट दिलवा है, पाया, बस करो। चला गया से काला कोट। ये कोर्ट है, इसने इसे मच्छी मार्केट बना दिया है। योर ऑनर, एक्चुअली इसका शुगर बढ़ गया है इसलिए ऐसी बात कर रहा चुप हो जा, ऐसे केस लेकर आया है। द कोर्ट इज एडजर्न। है। मैडम मैडम जरा सुनिए तो। कभी न कभी तो तू मेरे हॉस्पिटल में आएगी ही, तब मैं ऑपरेशन करके अपना बदला लूंगा। अब बता, तू चुप अब हो क्या जा, करेगी मुझे तू ले मेरा? जा इसको बाहर, बाहर निकालो इसे। ऐसा मत करो दीदी, चल निकल यहाँ चाहिए से। तो बेल दे दो दीदी। आज जिला कोर्ट ने मिस्टर नायडू को बेल देने से इनकार कर दिया। चलिए देखते हैं सुभाष जी इसके बारे में क्या बताते हैं। सुभाष जी, आज कोर्ट पे क्या क्या हुआ? डॉक्टर नायडू गिनीज बुक में अपने 14 साल के बेटे का नाम लिखवाने के लिए ऑपरेशन करवाए, और डॉक्टर का लॉयर सप्तगिरी LLB जज को इम्प्रेस करने के चक्कर में केस जीते जीते हार गया। ये है मैटर। क्या हुआ बेटा, फिर से केस हार गए क्या? ये क्या है गुरुजी? गांव में तो सारे केसेस में यूं चुटकी में निपटा देता था। उसे पंचायत कहते हैं और ये कोर्ट है। अरे क्या कोर्ट है गुरुजी, ऊपर वाला मेरा साथ ही नहीं दे रहा है। हे, जन्म पिता देता है और शिक्षा गुरु देता है, पर जीत भगवान ही देता है। हमें जीतना पड़ता है। मेरी बात मानो, तुम बड़े कोर्ट में जाओ, वहाँ पर बड़े बड़े केसेस मिलेंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा। सोच के देखो, उसके बाद जीत अपने आप तुम्हारे पास आएगी। ऑल द बेस्ट। छोटू, अंकल दीदी अंदर है। उतार, जवाब मिल गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड ये मॉर्निंग। क्या जानू, लंच टाइम कब होता है पता नहीं। मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बना कर लाई थी। मैं तुमसे गुस्सा हूँ। चित्रा, आओ मेरे साथ बात करनी है तुमसे। आओ। क्या बात करनी है, बोलो। चित्रा, मैं हैदराबाद जाने की सोच रहा हूँ। वो क्यों जानू, मुझसे बोर हो गए हो? मैं तुमसे बोर कैसे हो सकता हूँ चित्रा? लेकिन यहाँ सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। एनकरेज करने वाला कोई है ही नहीं। इससे अच्छा मैं हैदराबाद जाऊंगा, वहाँ बड़े बड़े केसेस, बड़े बड़े क्लाइंट्स, सब कुछ मिलेगा। किसी बड़े लॉयर के नीचे भी ज्वाइन कर लूंगा। एक्सपीरियंस तो है, जीत जाऊंगा। और वहाँ मेरे जीजा जी भी हैं, वो मेरी हेल्प करेंगे। दोबारा केस हार गए? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, केस जीतने के लिए लक चाहिए। मुझसे शादी कर लो, लक साथ आ जाएगा। तुमसे शादी करूंगा तो लक मिल जाएगा क्या? तू ठीक बोल रही है, चल पहले शादी कर लेते हैं। अबे कहाँ ले जा रहा है मेरी बेटी को? पापा, मैं और जानू शादी करने जा रहे हैं। मेरी है, अभी हैदराबाद जा रहा हूँ। तुम बता दो चित्रा के साथ शादी करने के लिए क्या क्या चाहिए, वो सब कुछ कमा कर वापस आऊंगा मैं। मेरे पीठ पीछे उंगली करना मत, हाँ? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आई लव यू। अरे जरा सुनो। क्या हुआ? क्या हुआ, आपको डिवोर्स लेना है क्या? आज हमारी शादी है, तू डिवोर्स की बात कर रहा है? कम ऑन डार्लिंग। सुन बे, 6 महीने बाद तेरा डिवोर्स मैं ही कराऊंगा, याद रखना। सदगिरी, हाँ। कोर्ट को तो तूने बस स्टैंड बना दिया यार। जूनियर गुरु, 6 महीने हो गए लेकिन कोई केस ही नहीं मिला हमें। इससे अच्छा तो हमारा गांव था, कम से कम रोज 25 केसेस तो मिलते थे। फिक्र मत कर गुरु, बस अच्छा सा एक केस पकड़ना है, उसके बाद पैसा ही पैसा, पैसा ही अरे, पैसा कुछ तो गिरेगा। करो टेंशन यार। मत ले। सुनना, हाँ। मेरे लिए एक छोटी सी गवाही दे देना। मांगता है तो पैसा भी दे दूंगा। क्या मेरे भाई, आजकल पुलिस भी लॉयर को पैसा देने लगी है क्या? क्या हुआ, क्या मैटर है? क्या बताऊं यार, पिछले हफ्ते हमने दंडू पालम के गैंग को पकड़ा था ना, हाँ। उनमें से एक आदमी भाग गया। सबको पता चल गया है, पूरी मीडिया पूछने के लिए आ गई है। हाँ तो तू थोड़ी देर के लिए उनका मेंबर बन जा, मीडिया में गवाही दे दे, मेरी नौकरी बच जाएगी। अबे पेटले कांस्टेबल, एक बात बता, तुझे मैं अपने चेहरे से चोर नजर आता हूँ? नहीं, अरे पैसा दूंगा यार। अपना पैसा अपने जेब में रख। चला, सुनना, बुरा मत मान, मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी बेटी तुम्हें दुआ देगी, मान जा भाई। बेटी का नाम सुनकर मैं पिघल गया। हाँ। मुझे भी बेस बदल के बहुत दिन हो चुके हैं। मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। हाँ, ये लो, इसको पहन लो। हाँ? चीटिंग तो नहीं करेगा ना? नहीं 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 नहीं, कर तो लेगा ना। चिंता मत कर, अभी गया और अभी आया। हट जा बंधु, हट जा बंधु।
बालक शंकरा, मेरे जैसा कोई भी नहीं है यहाँ। अभी आया। अबे कौन है बे तू? धक्का मार के जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? डिस्कवरी चैनल का जानवर लग रहा है। क्या बोला बे तूने? डिस्कवरी चैनल का जानवर। तेरी हट, पहचान क्यों नहीं रहा है? हट, हट, कोई नहीं जानता मुझे। हाँ, चलो भागो। क्या बात है? चलो 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 चलो। कौन है बे तू? तू कौन है बे? अपन दंडू पालियम गैंग का है। मैं बंगार पालियम का हूँ। हम लोग हाथ काट देते हैं। हम बकरा काट देते हैं। किसी से बात करने के लिए मना किया था ना? चाय पिलाओगे क्या? चला। स्वाति, एक हफ्ते पहले अरेस्ट किए गए दंडूपालयम गैंग्स के मेंबर्स को आज पुलिस मीडिया के सामने मुखातिब करने जा रही है। इंसान का खून पीने वाले ये राक्षस न जाने कितनों की जान लेने के बाद भी आज खुले घूम रहे हैं। आज इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। देखते हैं जज साहब क्या फैसला सुनाएंगे। इस केस के लिए मीडिया का बहुत बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। अभी अभी खबर आई है कि इनके विपक्षी दल के लोग कभी भी इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। मार देंगे? मीडिया वाले हैं, पुलिस के सामने उनकी क्या औकात? तू मुझको फंसा तो नहीं रहा है ना? मैं हूँ ना। दंडूपालम गैंग का मेन लीडर कौन है? मैं नहीं हूँ। किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? आ जाओ आ जाओ। अरे चल जाओ ना। इधर छुपो छुपो, यहाँ छुपो। अरे क्या पागल हो? पार्क में घूम रही हो? चलो चलो अंदर चलो। अबे अंदर चलना। अरे मैं दंडूपालियम गैंग का नहीं हूँ भाई। बस नाटक कर रहा था। देखो मेरी दाढ़ी पूछ भी निकली है। गुरु, उन पागल लोगों के सामने चालाकी दिखाने की क्या जरूरत थी? लेकिन एक्टिंग कमाल थी गुरु। थैंक यू। आज ही इनका फोटो छप जाता। पागल हो गया क्या? कॉस्ट्यूम पहनने का इतना ही शौक है तो जाकर फिल्मों में काम करना। यहाँ कोर्ट रूम में आने की कोई जरूरत नहीं। जीजा जी, आप बिना काम के बहुत टेंशन ले रहे हो। चलो बैठ जाओ। चाचा, चार चाय। लाता हूँ वकील भाई। अरे कासिम भाई, चाचा 6 नंबर टेबल पे 4 चाय जल्दी। ओके चाचा। जीजा जी, कौन है ये? ग्रेट राजपाल। राजपाल? रोको। 6,460 पिछले साल हैदराबाद में हुए एक्सीडेंट्स की संख्या है ये। अगर असली गिनती करें तो 6,416। बट आई हैव अ डाउट योर ऑनर, इसमें से कितने को जानते हैं आप? आप तो यहां रोज आते हैं, लेकिन मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूं कि हर न्यूज़पेपर में इसी एक्सीडेंट के बारे में बात हो रही है। The so-called Toyota Fortuner hit and run case, which involves the most respected and law-abiding family of the city. अगर इनका नाम उछाला जाएगा तो पेपर्स ज्यादा बिकेंगे और न्यूज चैनल्स को ज्यादा टीआरपी मिलेगी।
अगर हमारे देश में किसी पैसे वाले को परेशान करना है तो केस कर दो। कारण क्या है? जेलसी। क्या है कि दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। बट योर ऑनर, इस केस से संबंधित एक भी प्रूफ सामने नहीं आया। अगर प्रूफ होगा तभी तो सामने आएगा। एफआईआर करने के 2 दिन बाद ही मेरे क्लाइंट रोहित का नाम उसमें जोड़ दिया गया। क्यों? Why? It's never been proven that Rohit was present on the accident site. Never. Your Honor, ये केस 6 महीने से चल रहा है, लेकिन प्रोसिक्यूशन की तरफ से अब तक एक भी एविडेंस पेश नहीं किया गया। जानते हैं क्यों? असल में ये एक्सीडेंट किसी ने देखा ही नहीं। Before I forget, where is the imaginary Toyota Fortuner in this great Toyota Fortuner hit and run case? By the way, सब इंस्पेक्टर पटनायक की रिपोर्ट के हिसाब से ये एक्सीडेंट कार से नहीं हुआ है, ट्रक से हुआ है। सर वो तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। ओके, कॉपी मेरे पास भी है। जी सर। योर ऑनर, मीडिया, प्रोसिक्यूशन अननेसेसरी इस केस को न्यूज बना रहे हैं। देयर इज नो सिंगल एविडेंस और प्रूफ, नथिंग। अगर मैं सच कहूं तो ये केस ही नहीं है। रोहित को जानबूझकर इस केस में फंसाया गया है। ये तो साफ साफ दिख रहा है योर ऑनर। योर ऑनर, इस रोहित ने ही एक्सीडेंट किया है। कोर्ट को इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तब किस पर करना चाहिए? ये कोर्ट है। कोर्ट में सबूत के साथ बात करते हैं। बिना सबूत के आप इतनी डिमांड कैसे कर सकते हैं? सबूत कहाँ है बताइए? कहाँ है टोयोटा फॉर्च्यूनर? कोई गवाह है तो लाइए। मैं समझ गया आप यहाँ क्यों आए हैं। आप सोच रहे हैं कि ये पैसे वाला है, डराएंगे तो चुपचाप पैसे निकाल के दे देगा। दिमाग में ही चल रहा है ना? अब ऐसे लोग कोट पहनकर आ गए हैं। कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, पूछताछ किससे करेंगे? फुल ऑफ पब्लिसिटी स्टंट। लेट मी रिमाइंड यू मिस्टर प्रोसिक्यूटर, दिस इज नॉट मीडिया ट्रायल, दिस इज रियल ट्रायल। समझे आप? इस देश में मीडिया की कोई कीमत नहीं रही। सिर्फ उस कुर्सी पर बैठे जज साहब के फैसले की कीमत है। That's all, Your Honor. आज आपने फिर से बहुत ही अच्छी और उम्दा स्पीच दी है मिस्टर राजपाल। आई एम इम्प्रेस्ड। Thank you, Your Honor. मिस्टर अप्पाराव, एनी फर्दर सबमिशन? योर ऑनर, कोर्ट अगर थोड़ा सा टाइम दे देगा तो इस केस के कुछ पॉइंट पर री इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करूंगा। और कितना टाइम लेंगे? बैठिए। ठीक है। प्रोसिक्यूशन अपनी दलील से यह साबित नहीं कर पाई कि रोहित ने एक्सीडेंट किया है, इसलिए इस केस से रोहित को निर्दोष करार दिया जाता है। Yes, I won. The court is adjourned. सर नमस्ते। That was awesome. Great. Thank you. थैंक यू मिस्टर राजपाल। Yes. Thank you. कम सनी। अरे हटना। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मेरा नाम है सप्तगिरी। मैं भी एक लॉयर हूँ सर। सर, 3 साल में कॉलेज में जो नहीं सीख पाया वो आपने 1 मिनट पे यहाँ पर सिखा दिया सर। वाह, क्या बात है सर। आपका आर्गुमेंट तो बहुत ही कमाल का है सर, और पहली बार आपको देख रहा हूँ। वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा है सर। आई नीड योर ब्लेसिंग सर। May I go? सर, मेरे चेले को भी ब्लेस कर दो। क्या हुआ सर? मैडम, उनकी जगह आप ही ब्लेस कर दो। अरे तू तो ब्लेसिंग ले लिया ना? मैडम है वो। अरे चले गए वो लोग। वकील साहब, आपने हमारी फैमिली की इज्जत बचा ली। रोहित हमारी फैमिली का फ्यूचर है। वो आज जो भी नौटंकी कर रहा है ना, वो सब इस दादा से ही तो सीखा है। इस उम्र में ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो होती ही रहती है कि नहीं? तो आप ही बताइए, इस बात के लिए हम लोग भी कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे क्या? I completely agree with you, दीवान जी। इस देश में गलती कौन नहीं करता है? फुटपाथ सोने के लिए तो बना नहीं है, और रोहित ने तो देश की सेवा की है। फुटपाथ का कचरा क्लीन कर दिया। चलो अच्छा ही हुआ। करेक्ट। हाँ योगी। यस राजपाल, ये रहा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एंड थैंक यू वेरी मच। सर, चेक तो क्यों, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? इस अमाउंट पर हमारी बात नहीं हुई थी। इस केस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, सबको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। टेक इट। पैसे से आज तक कौन सेटिस्फाई हुआ है? एंड डोंट बी ग्रीडी। ये अच्छी बात नहीं है। आपके होते हुए भी केस को खत्म होने में 6 महीने लग गए। आपका बेटा 6 महीने में ही आपको वापस मिल गया। योगी, मेक इट 30। राजपाल अंकल। Hey, my boy. आज आपने मुझे खुश कर दिया। Good. You are a real hero. डैड, अंकल को 10 लाख दे दो। 10 नहीं बेटा, 30 lakhs. What? 30 लाख?
5 मिनट लंबा भाषण देने के लिए? नो नो, दैट्स नॉट राइट। केस लड़ने के लिए। बी हैप्पी। दीवान जी, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। हार गया भाई मेरा केस, हार गया भाई मेरा केस, हार गया भाई मेरा केस। ए, चुप कर। अरे अब पर आओ भाई, हार गए ना, अब क्या करना है? अच्छा। राजपाल राजपाल, सही है। क्या किया तूने? क्या बात है? एक बार और। देखते ही होश उड़ गए। राजपाल हो, राजपाल हो, राजपाल हो, राजपाल 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 हो। अरे टिप्पू, कोई आई विटनेस नहीं था, इसके लिए केस क्लोज हुआ क्या? गुरु, सामने वाले की तरफ है राजपाल, अगर इस तरफ पूरा गांव भी आ जाए ना तो भी राजपाल ही जीतेगा, मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई आई विटनेस मिल जाए तो? वो तो मुश्किल है ना गुरु। अरे मेरा ससुरा, अगर मैं कोई केस जीतूंगा तो ही मेरी चित्रा से शादी कराएगा। अगर इस केस में मैं अपनी टांग अड़ा दूं तो? चलो ट्राई कर लो। थैंक यू भाई, थैंक यू गुरु, हाथ तो मिला भाई। थैंक यू। चांस मार रहा है क्या? अरे सबको चाय तो बोल दिया ना? पैसा पेटीएम से करूंगा भाई। पेटीएम क्या? ए, सबके लिए चाय लेकर आ। कौन है बे? मामा जी। अरे बेटिया, कैसी हो तुम? अच्छी हो। मामा की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। ये लो। डिंग 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 डिंग। इससे बड़ी तो पेंसिल होती है, क्या चॉकलेट है? मेरी हैसियत भी अभी इतनी छोटी सी है। अभी कोर्ट में ये केस फाइल किया है, अगर जीत गया ना तो तेरे लिए चॉकलेट की फैक्ट्री बनाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं स्कूल अरे जा रही तू हूँ। भी पापा पर गई है। बाय। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू राजपाल के खिलाफ केस लड़ेगा? अरे आप भी शुरू हो गए। राजपाल के बारे में तू जानता ही क्या है? आप क्या जानते हो वही बता दो। सूरज पश्चिम से हो सकता है, ये बात सच है, लेकिन राजपाल कभी केस नहीं हार सकता। जीजा जी, बड़ी मुश्किल से एक केस पर मैंने फोकस किया है। एनकरेज करने की बजाय आप मुझे डिस्करेज कर रहे हो। यत्नम प्रयत्नम दैवतम। ये तेरा पागलपन है। भूल मत कि सामने राजपाल खड़ा है। जीजा जी, पहाड़ कितना भी बड़ा हो, चूहा छेद कर ही देता है। ये तो एक्सपीरियंस है। जाने देना यार, अभी मेरी बात तो सुन। नहीं, मुझे मत दो। कौन है यहाँ सप्तगिरी? मैं हूँ सर। क्यों तुमने पिटीशन डाला? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया था और यकीन है कि जज ने भी जजमेंट बड़े ईमानदारी से दिया होगा। फिर री इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत पड़ गई? सब कुछ तो साफ है। योर ऑनर, शुक्रवार का पेपर मैंने पढ़ा, बहुत ही क्लियर कट लिखा हुआ है। पुलिस ने इस केस को बहुत ही शातिर तरीके से छुपाकर केस क्लोज कर दिया। एनटीवी और टीवी5 पर इस केस पर 1 घंटे का प्रोग्राम चला। आई विटनेस के इंटरव्यूज का पेपर में प्रिंट आउट भी है, लेकिन किसी भी आई विटनेस से कोर्ट में पूछताछ क्यों नहीं की गई योर ऑनर? ए, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? सप्तगिरी, LLB। कहाँ से किया तुमने LLB? पुंगनौर, BRGJ लॉ कॉलेज। अच्छा, मीडिया की बातें साक्ष्य के रूप में कोर्ट में मानी नहीं जाती, ये कॉलेज में नहीं सिखाया गया? सिखाया है सर। क्या मतलब इसका है? कुछ तो बोलो, साफ साफ बोलो। क्या ये सब? अपील की जगह एप्पल लिख रखा है, प्रोसिक्यूशन की जगह प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है। कहाँ से पढ़कर आए हो यार? हर लाइन में 5-5 गलतियां हैं। आई सब्जेक्ट योर ऑनर, आई सब्जेक्ट। अब ये दूसरा नमूना कहाँ से आया? सब्जेक्ट नहीं भाई, ऑब्जेक्ट। जो मन में आया कह लो, मेरे लिए तो सब्जेक्ट ही है। ओह, इतनी मुश्किल से किसी केस के अंदर घुसा है मेरा गुरु, एनकरेज करने की बजाय वो करके डिकरेज कर रहे हो, कैसे चलेगा? तुम्हारा नाम क्या है भाई? शकला का शंकर। बड़ा अजीब नाम नहीं है? थैंक यू ऑनर। जाओ, दीवार से टिक के केस खत्म होने तक खड़े रहो। यही तुम्हारी पनिशमेंट है, समझ में आया? जो मन में आएगा वही बोलोगे, हैं? योर ऑनर, बाय द मिस्टेकन
गुरुजी समझाइए ना। मेरा इससे कोई भी संबंध नहीं है सर। अरे रे रे रे, नहीं, मुझे मौका नहीं मिला इसलिए एक्साइटमेंट में मुंह से निकल गया। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं भी परमपुर का हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ थोड़ा तो रहम कीजिए। हाँ करता हूँ, जाओ शाम तक ऐसे ही खड़े रहो। हाँ शाम तक ऐसे ही? अरे रे थोड़ा तो रहम कीजिए सर। बार मत बुलाओ, जाओ। आई विल डू इट। बैक मत दिखाओ, फ्रंट साइड दिखाओ। हाँ। ये साउंड कहाँ से आया? बॉम्ब नहीं फटा सर, पैंट फट गई है। ओहो, घर से फ्रेश होकर निकलना चाहिए था ना। चलो हाथ ऊपर करो। अरे अब ये कैसा साउंड है? अब बॉम्ब फट गया सर। कब तक कंट्रोल करूंगा? कोर्ट में खड़े हो तो सावधानी तो बरतो। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो गैस ऐसे ही निकलता रहेगा। अरे ऑर्डर सप्तगिरी, तुम बोलो। सर आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो मैं एविडेंस ला दूंगा सर। एविडेंस है ही नहीं और तुम केस फाइल करने निकले हो। कोर्ट का टाइम क्यों वेस्ट करते हो यार? मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ, जी तब तक तैयारी कर लेना। अगर बिना एविडेंस के इस बार आए तो याद रखना इस बार तुम्हें कचरे के डिब्बे में फेंकवा दूंगा। गुरु घर चलते कोई बात नहीं, तू चल मैं आता हूँ। ठीक है बाय। एक्सक्यूज मी। यस। यहाँ पर सप्तगिरी जी मैं हूँ। रोहित के केस की अपील आप ही ने की है ना? मैंने किया है। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? नहीं सर, बल्कि मुझे तो खुशी है। मेरा नाम अल्बर्ट पिंटो है, मैं विजयवाड़ा से हूँ। वहाँ पर मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, तो हैदराबाद आना जाना लगा रहता है। उस दिन 26 जनवरी की रात को मैं इसी शहर में था, फिल्म देख के अपने होटल जा रहा था। वो एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ था सर। इस केस का इकलौता गवाह सिर्फ मैं ही हूँ सर। तो अभी तक आपने क्या किया सर? क्या कर सकता था सर? वैसे भी एक कॉमन आदमी इसके अलावा और कर ही क्या सकता है? मैं पुलिस स्टेशन गया था सर कंप्लेंट लिखवाने। कंप्लेंट की कॉपी है आपके पास? कहा था बुलाएंगे, लेकिन अभी तक तो बुलाया ही नहीं। कोर्ट में गवाही दे सकते हो? अगर आप जैसा टेयरिंग लॉयर मेरे पीछे खड़ा हो तो मैं कहीं भी गवाही दे सकता हूँ। कब गवाही देनी है बताइए। राजपाल तू तो फंस गया। टोयोटा फॉर्च्यूनर हिट एंड रन केस में नया मोड़ आ गया है। लॉयर सप्तगिरी ने इस केस को दोबारा खोलने के लिए केस फाइल किया है, जिससे चारों तरफ सनसनी फैल गई है। इस केस में अल्बर्ट पिंटो चश्मदीद गवाह हैं। सप्तगिरी ने ये बात खुद मीडिया के सामने कबूल की है। इस केस में लॉयर राजपाल अगले हफ्ते रोहित की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट ने अगले हफ्ते का समय उन्हें दिया है। न्याय व्यवस्था पर सवाल बने टोयोटा हिट एंड रन केस में लॉयर सप्तगिरी ने फिर से जान डाल दी है। सप्तगिरी के हाथ का हथियार है अल्बर्ट पिंटो, जो कि चश्मदीद हैं। इतने बड़े लॉयर राजपाल को चैलेंज करके सप्तगिरी रातों रात हीरो बन गए हैं। ओ राजपाल जी, आज आप आए हैं? हमेशा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दिखते हैं, आज लोअर कोर्ट में आ गए सर। आप जैसे बड़े लॉयर के आने से आज हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो मुझे भी लग रहा है, पर टाइम नहीं मिलता। माय लॉर्ड। बोलो भाई। मैंने बताया ना, वही आई विटनेस अल्बर्ट पिंटो। कौन है यार ये आई विटनेस? कमाल करते हो सर, ऑलरेडी मैंने सबमिट कर तो दिया है। कहाँ है, दिखाओ। अरे ये क्या, ये रहे सर। कहाँ है भैया? आपका नाम है अल्बर्ट पिंटो? जाइए सर। आइए भाई आइए। अल्बर्ट पिंटो, बड़ा ही अलग सा नाम है आपका। हाइट भी अच्छी है, वेट भी तगड़ा है। आप प्रो कबड्डी खेलते हो क्या? नहीं सर, मेरा तो बस एक छोटा सा बिजनेस है। बिजनेस है? तो एल्बर्ट पिंटो जी सर, आपके गवाही के अनुसार उस घटना वाली रात को जिस जगह यह घटना घटी थी, आपने रोहित को अपनी आंखों से देखा था? हाँ सर। अच्छा भाई, ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? पांचकुटा में सर। कब हुआ था? 28 जनवरी को, शुक्रवार की रात थी। लगभग 1 बज रहा होगा तो सर। उस वक्त आप वहाँ क्या कर रहे थे भाई? फिल्म का सेकंड शो देखकर मैं होटल जा रहा था। कौन सी फिल्म? कैदी नंबर 150। अच्छा, चिरंजीवी वाली। योर ऑनर, पुलिस कंप्लेंट कॉफी। कॉफी नहीं मेरे भाई, सुनो, कॉपी। हाँ वही कॉफी। कॉपी ऑलरेडी सिनेमा टिकट मैं सबमिट कर चुका हूँ सर। ओके राजपाल जी, आपको इस मामले में कुछ कहना है? योर ऑनर, पहले तो आप यहाँ एसी लगवाइए, बहुत गर्मी लग रही है। आप पता नहीं इतनी गर्मी में कैसे बैठ लेते हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर?
एसी लगवाने के लिए 2 महीने पहले ही अप्लाई कर चुका हूँ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। देखिए ना, फैन तो घूम रहा है ना, यहाँ यही काफी है। खैर ये सब जाने दीजिए, इस मामले में आपको क्या कहना है? मैं फैमिली के साथ शिमला घूमने गया था, ये एफिडेविट देखा ही नहीं। आप हमें प्लीज दूसरी डेट दे दें। सप्तगिरी महाशय, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? ऑब्जेक्शन नहीं है सर, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट डेट पर रोहित को भी बुलाया जाए। एल्बर्ट पिंटो उसको पहचान लेगा और केस जल्दी खत्म हो जाएगा सर। मिस्टर सप्तगिरी, ये कोर्ट है, यहाँ कुछ जल्दी खत्म नहीं होता। I do not understand on what grounds my client is further victimized. राजपाल जी, मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपके क्लाइंट को इस कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्यों? वो इसलिए कि वो लड़का है, यहाँ आके बोर हो जाएगा। हम यहाँ बैठे हैं ना, कोर्ट में वो देखेगा क्या, बिना काम के यहाँ परेशान हो जाएगा। अब इसकी सुनवाई अगले 11 तारीख को फिक्स की जाती है, दोनों पक्ष हाजिर रहे। मिस्टर राजपाल, अगली सुनवाई पर जज ने रोहित को भी कोर्ट में रहने का फैसला सुनाया है। इस पे आपका क्या कहना है? Well, we'll respect the court orders. What else? अगर अल्बर्ट पिंटो ने रोहित को पहचान लिया तो? If you ask the silly questions, he'll identify you. उसके पास क्या एविडेंस है जानती हैं आप? बताइए ना। सिनेमा की टिकट, कैदी नंबर 150। Come with some smart questions, please. मिस्टर सप्तगिरी, आज कोर्ट के फैसले को आप अपनी जीत मान रहे हैं? Yes, yes, why not? We did this as our first victory. Yeah. और अगर सस्पेक्ट रोहित को कोर्ट के अंदर बुलाया जाए तो ये केस हम आराम से जीत जाएंगे। सर, हम अपने स्टूडियो में इस केस के ऊपर स्पेशल प्रोग्राम करना चाहते हैं, क्या आप आएंगे? हाँ आएंगे आएंगे, कब आना है? शाम को सर। आप गाड़ी भेजेंगे ना? हाँ भेजेंगे। और खाने का क्या प्रोग्राम है? है ना तो सर? जरूर आएंगे। खाने के चलो, मामले में मामा। हमारे गुरु का कोई जवाब नहीं, प्रैक्टिस से ज्यादा ध्यान खाने पे होता है। क्या बात है, क्या बात है, छा गए गुरु, शाबाश गुरु। चाचा, इतना बड़ा चैम्बर किस लिए? मेरे फ्यूचर लॉयर सप्तगिरी के लिए। मेरे लिए? आपने अपना कैंटीन खाली करके चैम्बर बना दिया? अरे बेटा, तुम बड़ा केस लड़ रहे हो और उस राजपाल से लड़ने के लिए तुम्हें एक जगह चाहिए होगी। तुम यहाँ पर बैठकर प्लान करो और उसे मजा चखाओ। पहली बार उससे कोई मर्द टकराया है, नए हो तो क्या हुआ, पूरी जान लगा दी। यस, तुम आम आदमी नहीं हो, तुम्हें देखकर ही समझ गया था। कम ऑन। रश्मि चाचा। ऊपर वाला अच्छा करेगा बेटा, जरूर करेगा। क्या बात है, यस। तुमने तो कमाल कर दिया गिरी, वेरी नाइस ऑफ यू। जीजा जी, आप एटीएम का इस्तेमाल करते हो और मैं पेटीएम का करता हूँ, इसलिए इतनी जल्दी तरक्की हो गई। एनीवे, कांग्रेचुलेशन। अच्छा एक बात बताइए जीजा जी, ये रहीम चाचा की क्या कहानी है? रहीम चाचा, वो दीवार पर फोटो देख रहे हो? वो उनकी बेटी थी रेशमा, क्लास टॉपर। कुछ लड़कों ने मिलकर इसका रेप करके मर्डर कर दिया और जब उनको सजा दिलाने का वक्त आया तभी राजपाल की एंट्री हुई। और तुम तो जानते हो कि राजपाल है। उसने सारे गवाहों को खरीद लिया और उन लड़कों को निर्दोष साबित करवा दिया। चाचा जुडिशियरी सिस्टम में रहने के बावजूद भी अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिलवा पाए और इसी गम में उनकी तबीयत खराब रहने लगी और अब ये कैंटीन चला रहे हैं। एनीवे, अब तो चाचा भी तुमसे इम्प्रेस है, बहुत बढ़िया। ठीक है, माँ को भी एक बार फोन करना। हाँ ठीक है। कांग्रेस गुरु, आपसे मिलने बहुत सारे भिखारी लोग आए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं आप लोगों से पैसे नहीं लूंगा। आपके लिए मैंने पिटीशन कर दी है और न्याय दिलाने के लिए सच में जी जान से लड़ जाऊंगा और मुझे ये सम्मान विमान की भूख भी नहीं है। सर मैं कहना चाहता हूँ तुम कुछ भी मत बोलो। आप सबकी आंखें देखकर आपके दिल का दर्द मैं अच्छे से समझ चुका हूँ। भैया, आप सबको न्याय मैं दिलाऊंगा। भैया मैं तो बहना, इस हैदराबाद महानगर में हर सेंटर में, हर गली में, हर मंदिर पर अगर आप जाकर हाथ फैलाकर भीख मांगोगे तो कम से कम 10 रुपए तो मिल ही जाएगा। इसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा। आपके साथ फुटपाथ पर जो अन्याय हुआ है उसी फुटपाथ पर से गवर्नमेंट आपको बिल्कुल हटा ना सके, उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा। आज से आप उस फुटपाथ के मालिक हैं, सिर्फ आप लोग, समझ गए? अरे बाबू, कम से कम हमारी बात तो सुनो ना। अरे क्या कब से बात सुनो की रट लगाए बैठे हो? आपको कॉम्पेंसेशन में कितने पैसे चाहिए मैं दिलाऊंगा ना। अरे इनको समझा के भेज दो यार यहाँ से। हेलो चित्रा, सिग्नल मिल रहा है ना? चित्रा मेरी आवाज तो आ रही है? हेलो हेलो जानू। चित्रा, कोर्ट में बहुत बड़ा केस मिला है। मैंने केस फाइल भी कर दिया है। पब्लिक में और मीडिया में सिर्फ और सिर्फ मेरी बात चल रही है।
अरे जरा तुम देखो तो सही टीवी पे मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। तुम जानते हो जानू, तुमने जैसे कहा था मैंने वैसी ही साड़ी पहनी है। अरे चित्रा, साड़ी में तो तुम बहुत सुंदर लगोगी, बहुत स्पेशल। पापा ने मेरी शादी के लिए लड़के वाले बुलाए। शादी के लिए? पर मैंने उसे मना कर दिया और उसकी अच्छी खातिरदारी करके उसे भगा दिया। जानू, जब तुम्हारी सहेली को शादी करनी ही नहीं है तो वो फोन पे भी मना कर सकती थी। ये सब नाटक क्यों? जानती हो चित्रा, मैं तुमको कितना मिस कर रहा हूँ। I love you चित्रा। I love you too। सप्तगिरी, सप्तगिरी, सप्तगिरी। Who the hell is सप्तगिरी? He's nothing. Nobody. After all, एक SMS में बिक जाएगा, देखना। Just one SMS. That's it. Then do it. पर यहाँ प्रॉब्लम सप्तगिरी नहीं है, एल्बर्ट पिंटो है। Honest bloody citizen. उसके बिना सप्तगिरी क्या करेगा? एल्बर्ट पिंटो इज मेन। ऊपर से मीडिया इस केस पर दोबारा फोकस कर रही है। एल्बर्ट पिंटो, सप्तगिरी। हाँ? अरे भाई क्या हुआ अचानक यहाँ पर? दरअसल कल सुबह कोर्ट में जाना है, यही सोचकर मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है। अरे आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है, ये कोई मामूली केस थोड़ी है। जानती हो टोटल मीडिया सिर्फ हम पर ही फोकस करके रखी है। कल तो बस एक बार कोर्ट में अक्यूज्ड रोहित को तुम पहचान लो तो सारा का सारा कोर्ट हिल जाएगा। अरे मैं बोलता हूँ ना, कोई हमको काबू में नहीं कर पाएगा। कल अगर कोर्ट में मैं रोहित को नहीं पहचान पाया तो कल तुम्हारे साथ क्या होगा जानते हो? भाई 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 भाई, आप बिना मतलब के डर रहे हो भाई। अगर आपने अभी छोटी सी भी मिस्टेक कर दी ना तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। प्लीज बी कूल एंड बी ब्रेव, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अरे मैं आपके साथ हूँ ना भाई, प्लीज। तुम समझ नहीं पा रहे हो, वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं और साथ ही बहुत खतरनाक भी। कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। देखो भाई, वो लोग कितने भी बड़े या कितने भी खतरनाक हो, पर न्याय तो हमारे साथ ही है। सड़क पर सोने वाले भिखारियों के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? न्याय? अच्छा, तो तुम न्याय के लिए लड़ रहे हो, एक्सपीरियंस के लिए नहीं लड़ रहे हो। पब्लिसिटी तुम्हें कितनी मिल रही है, तुम्हें क्या लगता है ये मैं देख नहीं सकता? अब घुमा फिरा के बात क्या करनी, डायरेक्ट मैं पॉइंट पर ही आता हूं। रोहित की फैमिली के साथ डील हो गई है। 2 करोड़, 10% तुम्हारा, मतलब 20 लाख। क्या कहते हो? अरे भाई, आप पैसों की क्या बात कर रहे हो? कल वैसे भी ये केस हम लोग जीत ही जाएंगे, पता है ना। तो अपने आप ही हमारे पास पैसे आने वाले हैं। अगर उन लोगों ने पैसे देकर मांडोली कर ली ना तो समझो ये केस हम लोग हार गए। प्लीज भाई, सिर्फ कोर्ट में मेरा साथ दो। वो राजपाल देखना मुझे देख के कैसे डरेगा। क्या कहा? राजपाल तुझे देख के डरेगा? हाँ। तो हम दोनों मिलके राजपाल को सूसू करवा देंगे ना? तू ना सच में गांव से आया हुआ गवार है, ये तूने साबित कर दिया। सो क्यूट। मैं कौन हूं जानता है? राजपाल का ही आदमी। एक्चुअली मैं किसी पुलिस स्टेशन में गया ही नहीं था और ना ही मैंने कोई फिल्म देखी थी। असल में इस केस से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है यार। ये सब था राजपाल साहब का स्क्रीन प्ले और इसमें तू है एक छोटा सा डमी कैरेक्टर। तू जानता है तू बहुत लकी है। गांव से आते ही 1 महीने के अंदर इतनी पब्लिसिटी मिल गई और केस हारने वाला है फिर भी पेमेंट। तू तो बहुत किस्मत वाला निकला। हाँ? पेमेंट से याद आया, ये 4 लाख पकड़ पकड़ एडवांस। अबे तेरे तो हाथ कांप रहे। दैट इज राजपाल। एंजॉय। राजपाल सर को एक छोटा सा मैसेज कर देना, थैंक यू सर, और अगर वो खुश हो गए तो तुझे सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। अरे बाप रे 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 बाप रे। मामूली आदमी नहीं है वो, मामूली आदमी नहीं है वो। बिना काम के उसे हल्के में ले रहा था। ये क्या जानू, बस स्टैंड पे लेने के लिए आने वाले थे ना। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं सोच रहा था गेम मेरे हाथ में है, लेकिन उसने मैच फिक्स करके रखी थी। रियली हैट्स ऑफ, जीनियस राजपाल।
इंडिया का नंबर 1 लॉयर ऐसे ही नहीं है वो। अरे लोग उसको झुक झुक कर नमस्कार ऐसे ही नहीं करते हैं, वो डिजर्व करता है। जिस जगह पर वो है वहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता। ये क्या मैटर है, मुझे अच्छे से समझाओ ना जानू। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस डील में मैं जीता या हारा। कैसी डील जानू? अरे वो जो गवाह है ना एल्बर्ट पिंटो, वो राजपाल का ही आदमी है। 2 करोड़ में उन लोगों ने डील सेट कर ली और मुझे 20 लाख का ऑफर दे दिया। और ये देखो एडवांस में 4 लाख रुपए भी मिल गए। हाँ, मतलब तुमने रिश्वत लिया है जानू? हेलो, इसे रिश्वत कैसे बोल सकती हो? अगर मैं उसके पास जाकर खुद पैसे मांगता तो उसको रिश्वत बोल सकती हो, लेकिन उसने तो खुद ही मुझे आकर पैसे की ऑफर कर दी। मतलब 99% ये केस मैं ही जीत गया हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, लेकिन दुनिया वाले तुम्हें ब्रोकर कहेंगे, सिर्फ ब्रोकर। ब्रोकर कह रही हो मुझे? पागल। हाँ मैं पैसे लाया हूँ, तो ये ब्रोकर बनकर पैसे किसके लिए लाया हूँ नहीं जानती हो क्या? तुम्हारे लिए लाया हूँ, अपने लिए लाया हूँ, अपने भविष्य के लिए पैसे लेकर आया हूँ। मेरे लिए पैसे लाए हो? मैंने तुमसे कार मांगी या बंगला मांगा? मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मतलब पैसा कमाना अच्छी बात नहीं होती है क्या? जीने के लिए मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। भिखारियों को दबाकर उनके नाम पे पैसा कमाना अच्छी बात नहीं है जानू। अगर ऐसे पैसे कमाना है तो मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहूंगी। मिस्टर राजपाल, इस पैसे से पिंटो को सेटल करो। जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस केस को खत्म करो। मिस्टर योगी, 1 सेकेंड। ये क्या है? मेरे भाषण की कीमत, सॉरी, ये मेरे कोर्ट में लड़ने की फीस आपने दी थी मुझे। रोहित को इस केस से पूरी तरह बचा नहीं पाया मैं, इसलिए लौटा रहा हूं। नो नो, थैंक यू सो मच। विवेक। यस सर। पैसा चेक करो। विवेक सर, इतना पैसा देखकर लालची तो नहीं हो जाओगे? डोंट बी ग्रीडी। नो सर, बट यू आर ए जीनियस सर। धीरे धीरे जान जाओगे कि मैं कौन हूं। राजपाल का काटा पानी भी नहीं मांग पाता तो तुम कौन हो? I only demand what I deserve. Nobody can call me greedy. नहीं सर, ये वो आदमी नहीं है। पिंटो जी, पिछली बार आपने यहां बताया था कि आपने आरोपी रोहित को देखा था। सच सच बताइए, क्या आपने रोहित को ही देखा था या किसी और को? नहीं सर, आई एम श्योर। इस आदमी को तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। न्यूज़पेपर की फोटो देखकर मुझे लगा कि ये वही आदमी है, लेकिन ये आदमी वो तो नहीं है सर। पिंटो जी, आपको पता नहीं है इस केस में आपकी गवाही कितनी कीमती है? ऑफ कोर्स सर, जानता हूँ, और तभी तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई निर्दोष फंस जाए। अगर ऐसा किया तो ये पाप होगा ना सर? अरे वाह, क्या समझदारी की बात कर रहे हो यार। तुमसे जमाने को सीखना चाहिए। सप्तगिरी, अब आप कुछ कहना चाहेंगे? नो योर ऑनर, नो आर्ग्यूमेंट्स। जब इस केस को बाहर ही सेटल करना था तो कोर्ट में आने की क्या जरूरत थी? अदालत का टाइम वेस्ट करना है? इट्स ऑल राइट। इस केस की सुनवाई अगली तारीख को होगी। सर, ये केस कौन जीत रहा है? वेल, एज यूजुअल मैं ही जीत रहा हूँ। विक्ट्री विल बी आवर्स। ओके? ए गिरी, तूने राजपाल से 20 लाख रुपए लिए? आपसे किसने कहा? पूरा कोर्ट यही बात कर रहा है। तू सच्चाई छुपा नहीं सकता। लाख रुपए छाप लिए। आई लव यू गुरु, यू आर ग्रेट। ए, पागल है क्या? या तेरा भी दिमाग खराब हो गया? कमाने के लिए कुछ प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं कि नहीं? इस पे भी एथिक्स? जब हमें भूख लगती है तो कोई खाना खिलाने आता है क्या? पैसे का काम पैसा ही करता है भाई। अगर गुरु भाई एक बार रास्ता बदल देना, कलेक्शन किंग, करप्शन किंग बन जाएगा। यकीन नहीं? गुरु देखना, राजपाल भी तेरे पीछे आएगा।
चाचा चाचा टोयोटा फॉर्च्यूनर केस में चश्मदीद गवाह ऑल्बर्ट पिंटो ने रोहित को पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे केस दोबारा बंद होने की स्थिति में पहुंच गया। शॉकिंग न्यूज ये है कि इन दोनों पक्षों ने बाहर ही सेटलमेंट कर लिया है। इससे दोबारा ये साबित हो गया कि पैसे वालों के सामने गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है। लॉयर सप्तगिरी इस केस में इसलिए आए ताकि वो पब्लिक के सामने पॉपुलर हो सके, साथ ही वो पैसे कमाए, यही अदालत का भी मानना है। कोर्ट की तारीफ पर चश्मदीद गवाह ऑल्बर्ट पिंटो, लॉयर सप्तगिरी के न आने पर ये शक और भी गहरा हो गया है। बार काउंसिल ने सप्तगिरी को सस्पेंड करने का भी फैसला लिया है। इस केस की पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। भिखारियों को दबाकर उनके नाम पे पैसा कमाना अच्छी बात नहीं है जानू। अगर ऐसे पैसे कमाना है तो मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहूंगी। पहली बार उससे कोई मर्द टकराया है, न हो तो क्या हुआ, पूरी जान लगा दो। तुम आम आदमी नहीं हो, तुम्हें देखकर ही समझ गया था। या तेरा भी दिमाग खराब हो गया है? कमाने के लिए कुछ प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं कि नहीं? बेटा, थोड़े दूर चले जाओगे क्या? मेरा परिवार यहाँ सोने जा रहा है बेटा। शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। कांग्रेट सर, आज सुबह सुबह राजपाल सर ने फोन किया था, आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट भेजा है। इसका फीचर आपने अपने फ्यूचर में भी देखा नहीं होगा। पावरफुल विंडो है, पावरफुल इंजन है, पावरफुल एक्सीलेटर भी। और इसके बारे में क्या बताऊं, यहाँ से आपको कोर्ट जाने में सिर्फ 10 मिनट लगेगा। रोड का झटका भी पता नहीं चलता। ये सिर्फ देखने में ही कार है। इस कार को रेस में तूफान की तरह उड़ा सकते हैं। अरे दादा क्या करते हो? अरे भाऊ क्या कर रहे हो? इस धंधे में इमोशन का कोई काम नहीं है। करियर के शुरुआत में इतना बड़ा फायदा हो गया, तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी। हाँ, भले ही तुम मुझसे हार जाओगे, लेकिन लोग चैम्बर्स में तुम्हारी फोटो लगा देंगे। लिख के रख लो। ओहो, तेजेंद्र राजपाल के सामने तुम खड़े हो। भला ये भी कोई छोटी बात है क्या? हार के भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तुम्हारा करियर सेट हो गया, जाओ। ओहो, ओहो आहा ओहो का मतलब क्या है? मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ क्या? दरअसल मैं ये सोच रहा था कि मैं तुम्हारे भरोसे यहाँ पर अपना करियर सेट करने के लिए आया हूँ क्या? तो LLB पढ़ लिख कर क्या फायदा? मेरी लाइफ मैं खुद सेट करूंगा, समझ गए? सुबह सुबह मंदिर गया, सर पे टीका लगाया और तुम्हारे दिए हुए पैसे भिखारियों में बांट कर आ गया। और तुम्हारे कार के पीस पीस टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे दर्शन करने के लिए साक्षात यहाँ पर आ गया। क्या बकवास कर रहा है तू? ये जो पीछे खड़ा है ना विवेक, पहला केस मेरे खिलाफ लड़ा, चित कर दिया इसे। अब मेरी ही फाइल पकड़ के खड़ा है। बहुत बड़ा झिंगू रही है। और ये मैडम, और हाँ,
ये शूज पॉलिश करने की जगह खाली है, कल से ज्वाइन कर ले। शूज कौन साफ करेगा, कपड़ा कौन साफ करेगा, कोड डिसाइड करेगा। तू अपना दिमाग मत लगा, ऑफिस तो तूने चमका के रखा है। क्या रे, बच्चा समझ रहे तो बहुत उछल रहा है, अभी हवा निकालू तारी। अरे अंकल, हंस रहे हो क्या? सबको पटकूंगा, सबके साथ कबड्डी खेलूंगा। हो गया पंगा, आउट। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्यों रे, पागल हो गया है क्या? तू राजपाल को धमकी दे के आ रहा है? राजपाल के ऑफिस के स्टाफ को मारने की क्या जरूरत थी? जीजा, उसने मेरे अंदर के जानवर को जगा दिया है, अब तो वही झेलेगा। चैन से सोने नहीं दूंगा। अब या तो मैं रहूंगा या वो रहेगा। क्या रे, तू सुधरेगा कि नहीं? सुधरेगा जीजा। तू बीच में मत आ। मैं इधर देखो जीजा। हाँ बोल। एक्सीडेंट वाले दिन की वीडियो फुटेज मुझे चाहिए। साथ दोगे कि नहीं दोगे? ठीक है, देखता हूँ। टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12। सुबह सुबह क्या सोच रही है, चल हो जाए। क्या बात है, कोरस अच्छा गाती हो। तुम आगे का गाओ ना। चिपक के बैठो साथ तेरे में। चिपक के बैठने के बाद पता है मैं क्या करूंगा? हाँ मैं जानता हूँ तू क्या कर लेगा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आहा, यहाँ सब लोग एसआई की पोस्ट हासिल करने आए हो। हाँ, ये पोस्ट हासिल करने की क्या कंडीशन है पता है ना? क्लीन रिकॉर्ड जिसका होगा उसे पोस्ट मिलेगी, ऊपर से ये ऑर्डर है। अभी देखते हैं किसका किसका रिकॉर्ड क्लियर है। ओके, या क्या हुआ, सबके थोबड़े पे 12 क्यों बजे? आप तो सिर्फ गाना गाइए। हाँ गाऊंगा। ज्यादा चापलूसी मत करो, ये सरकारी काम है। हा? बोली 10 लाख से शुरू होगी। मेरा 15 लाख। मेरा 20 लाख। मेरा 25 लाख। मैं 30 लाख दूंगा। ए बाबूराव, क्यों तेरे को सुनाई नहीं दिया साहब ने क्या बोला? अपने कान का इलाज करा। बोली क्लीन इमेज वाले अफसर की है, तेरे जैसे चोर की नहीं। क्या बोला रे गंजे? चोर बोला? तेरा टकला फोड़ दूंगा। ए गंजा वंजा बोला तो ठीक नहीं होगा। करेगा भाई तू? क्या करेगा? तेरी तो छोड़ो मुझे, छोड़ो। बैठ जाओ। सर, मैं 50 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। आप ये पोस्ट मुझे दे दीजिए। ओके। सर, सिर्फ 2 साल बचे मेरे रिटायरमेंट के। इस पोस्ट की मुझे जरूरत है। अरे बुढ़े, इतनी उम्र तो हो गई, अब क्या करेगा पोस्ट लेके? ए, तुझे शर्म नहीं आई? याद है अपनी पत्नी पर केरोसिन डाल के तूने जलाया था? 2 महीना अंदर जाने के बाद बेल मिली थी। अरे उसमें से तो क्लीन चिट मिल गई थी ना। सर वो पोस्ट मुझे दीजिए सर। सर, ये पोस्ट मुझे चाहिए। आप ये पोस्ट मुझे दीजिए। बाजू में हट।
सर मुझे दे दो ना। मुझे दीजिए। सर मुझे दे दो सर। हटिए। सर मुझे चाहिए ये कोट। हटो। जियो सिम की तरह सब लड़ रहे हो, किस किस को दूं? ये बोल रहा है मुझे, वो बोल रहा है मुझे, आखिर किसे दूं यार? इसको दे दीजिए सर। तू स्मार्ट है। हाँ भट्टाचार्य, तेरे ऊपर कोई केस है क्या? हाँ, 2006 के अंदर ना ईव टीसिंग का केस लगा था सर। ईव टीसिंग का? हाँ। वो तो छोटा सा चार्ज है। अच्छा पैसे की बात करें? हाँ मैं 65 लाख दे दूंगा सर। 65 लाख एक और 65 लाख दो और 65 लाख तीन। अब पोस्टिंग तेरी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते वकील साहब। सीढ़ी आपने ही मांगी थी ना? हाँ सर। ये कौन? ये मेरा साला है सप्तगिरी। नमस्ते गिरी भाई। नमस्ते सर। इसने अभी अभी प्रैक्टिस शुरू की है, न्याय के लिए जी जान से लड़ रहा है। लड़िए लड़िए। अगर वो सीडी का अरेंजमेंट कर देते तो। फिल्म की सीडी होती दे देता, ये तो एक्सीडेंट की सीडी है ना, इसमें कितनी वीआईपी फंसेंगे सर? अगर नीचे ऊपर हो गया तो मेरा रिटायरमेंट फंस जाएगा। क्या बात करते हैं गुरुजी, आप मना कर रहे हैं, हमें तो आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। हाँ होने दो। तो उसके लिए 10 लाख दे दो। 10 लाख? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है भाई? 10 करोड़ थोड़ी ना मांगा। देखिए अभी उतने तो नहीं है, पर अभी 2 लाख है, इसी में मैनेज कर लीजिए ना। दो सीढ़ी तोड़ के दूं तो चलेगा? अच्छा एक काम करते हैं, अपन डील करते हैं। 1 साल तक आप जितना केस लड़ोगे उसमें से 20% कमीशन मेरा। 20% कमीशन? हाँ 20% दोगे तो बोलो, नहीं तो नहीं चलेगा। देंगे ना सर? 20 बोलिए। ठीक है सर। अब काम हो जाएगा। कल आइए सीढ़ी लेके जाइए। योर ऑनर, मैं जान सकता हूं कि यहां क्या चल रहा है? पिछली बार एल्बर्ट पिंटो को लेकर आए थे, नतीजा क्या हुआ? और इस बार 10 रुपए की नकली सीडी ले आए। अच्छा, इस केस का इस सीडी से रिलेशन क्या है? योर ऑनर, लगता है राजपाल जी ने सीडी ठीक से देखी नहीं है। एक बार सीडी वापस रिवाइंड करो प्लीज। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। योर ऑनर, TS09 EA9999 ये कार योगी दीवान जी के नाम पर रजिस्टर्ड है। उसके रजिस्ट्रेशन पेपर्स और उसके परचेजिंग पेपर्स मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं, आप भी देख लीजिए योर ऑनर। सर लाइट ऑन करो जरा। योर ऑनर, ये वीडियो बनाने वाले कांस्टेबल को मैं गवाह बनाकर यहाँ पेश करना चाहता हूँ, विथ योर परमिशन सर। सॉरी योर ऑनर, आजकल के लड़के रूल्स पढ़ते नहीं और लॉयर बन जाते हैं। फिल्म देख के कोर्ट में लड़ने आ जाते हैं। अब ऐसे ऐसे घोंचू आएंगे कोर्ट में लड़ने के लिए, देख रहे हैं? हाँ, तू जब जी में आएगा उसे बुलाएगा, कभी इसे बुलाएगा। अपने बाप का घर समझा है क्या? टीका लगाने से कोई लॉयर नहीं बन जाता है। अगर तुम्हें एक गवाह को कोर्ट में लाना है तो साक्षी को, कोर्ट को और डिफेंस को एडवांस नोटिस देना पड़ता है। बिना कोर्ट के परमिशन के गवाह को कोर्ट में नहीं ला सकते। मुंह उठाकर चला आया, ऐसे लोग केस लड़ेंगे। योर ऑनर, मुझसे छोटी सी गलती हो गई, इस बार मेरी गलती माफ कर दीजिए प्लीज। अरे तो फिर अगली डेट पर मिलते हैं ना भाई, मैं सर, देता सर, 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 क्या कर रहे हैं सर? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर। इनसे बचा के गवाह को कोर्ट तक लाने में कितनी तकलीफ हुई है, प्लीज मेरी बात समझिए सर। प्लीज सर, प्लीज सर। फालतू के आर्गुमेंट्स मत करो गिरी। राजपाल जी तुमसे बहुत सीनियर है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी इनसे कुछ सीखते रहते हैं। अगर तुम भी इनसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस सीख जाओगे तो क्या घट जाएगा तुम्हारा सर का ताज गिर जाएगा। ईगो बीच में मत लाओ भाई। सर, रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ न्याय दिलाने के लिए ही होने चाहिए, गुमराह करने के लिए नहीं सर। उन्हीं रूल्स में से लूप होल्स निकालकर बड़े बड़े गुनहगारों को भी बचा लेते हैं इस तरह के 420 लॉयर सर। क्या बोला इसने? सर वो क्या बोला इसने? 420 बोला मैं। हाँ। क्या बोला तू? हाँ। मुझे 420 कहेगा? कहेगा? अरे ऑलरेडी कह दिया। बी इन योर लिमिट्स। मेरी लिमिट तूने ऑफिस में नहीं देखी क्या? धुआं 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 करके रखा था। ऑफिस में क्या किया था? इधर यहाँ दिखा। आना आना, आजा आजा, लड़के देख मुझसे। आजा। क्या हो रहा है? रुको। अरे लड़का मेरे से, लड़का क्या करेगा मेरे से? रुक जाओ। बोलना। साइलेंस प्लीज। उखाड़ेगा मेरा। क्या तमाशा हो रहा है ये? कोर्ट है ये। अगर दोबारा मुझे हाथ लगाने की गलती की ना तो इधर ही पटक के मारूंगा। मुझे मारेगा? हाँ। पटक के मारेगा? हाँ मारूंगा तुझे। आना, छू के देख, छू के देख। तेरी तो सुअर। अपनी औकात में रह, समझा?
वरना चीर के रख दूंगा तुझको मैं। दम है तो चीर सर, ना। सर, ये क्या हो रहा है सर? आप एक परमिशन दीजिए सर, इसी कोर्ट रूम में फैसला हो जाएगा। चित्तूर में मेरी कितनी बड़ी हवा थी पता है? चीर मुझे। क्या हो रहा है? कितना सीनियर हो क्या कर लेगा तू? सीनियर नहीं, तू बुढ़ा है, इसलिए तेरी इज्जत कर रहा हूँ। ये मत समझ मैं तुझसे डरता हूँ। यही तो पीछे रहे। साइलेंस, बहुत बुरा हो जाएगा। साइलेंस, क्या हो रहा है मुझे? क्या चल रहा है यहाँ पे? ये कोर्ट रूम है ना, मछली बाजार बना के रखा है। हटो सर प्लीज। सॉरी सर, सॉरी सर। मारपीट करने के लिए तुझे मेरा कोर्ट ही मिला था। बाहर बाजार में जाके लड़ो। तुम्हारे इस तरह के बिहेवियर के लिए अगर बार काउंसिल में कंप्लेन कर दूं तो 5 साल के लिए सस्पेंड हो जाओगे। पता है कि नहीं पता? सॉरी सर, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। आगे से ये गलती नहीं होगी। नाउ यू कैन गो। थैंक यू सर। गिरी, तुम रुको। क्या कह रहे थे कोर्ट में? कि तुम्हारी गांव में तुम्हारी बड़ी हवा है, चांस मिलेगा तो किसी को पटक के मारोगे। क्या है ये भाषा? मुझे बहुत बुरा लगा। अभी तो प्रैक्टिस शुरू हुई है, तो फिर क्या इमेज बनेगी तुम्हारी? इतनी नाराजगी किस बात की? मेरा गुस्सा गलत नहीं था सर, मैं एक लॉयर हूँ, कोई क्लर्क नहीं हूँ। न्याय दिलाने के लिए इंसान को गुस्सा आ ही जाता है। हाँ, पता है मुझे, न्याय दिलाओगे। एल्बर्ट पिंटो जैसे गलत गवाह लेके आते हो। कहाँ गई थी तुम्हारी बुद्धि? उस समय बुद्धि नहीं थी सर, लेकिन अभी समझ गया हूँ। क्यों, आदमी सुधर नहीं सकता क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनो गिरी, कानून अंधा हो सकता है लेकिन जज नहीं ना। क्या लगता है मुझे कुछ मालूम नहीं? मुझे सब दिखाई दे रहा है। तो आप कानून की देवी के बगल में बैठ के किस नजर से देखते हैं? सिर्फ उसी नजर से फैसला कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सारा सिस्टम सही हो जाएगा। पर कोर्ट के रूल्स तो मानने पड़ेंगे ना। तो फिर इस कोर्ट की जरूरत क्या है सर? बंद कर दीजिए ना, बाहर बैठ के फैसला करेंगे। बंद कर दें? आहा, बहुत बड़बड़ के बात करने लगा है रे तू। ये चित्तूर का तेरा गांव नहीं है। चल निकल बाहर। और सुन, बाहर जो वो न्याय की देवी दिखेगी ना, मेरी तरफ से तू ही नमस्ते कर देना। जा। राजपाल, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया, पर देखा ना क्या हुआ। दुनिया हंस रही है हम पर अब तो ऐसा लगने लगा है कि ये केस हमारे हाथ से यूं ही निकल जाएगा। दीवान जी, 2 दिन में सब सेट कर दूंगा, विश्वास कीजिए। ओह आई सी, वो सीढ़ी अब सप्तगिरी के हाथ में पहुंच गई है। अब तुम उसे कैसे संभाल पाओगे? Everything will be all right, sir. I need some more time. Why should I give you some more time? एक तरफ हमारा इतना पैसा पानी में बहता ही जा रहा है, लेकिन कोई फायदा ही नहीं। एंड व्हाट इज हिज नेम? पिंटो। पिंटो पिंटो को 2 करोड़ देना पड़ा। क्यों? डैम द ब्लडी डील। क्या फायदा हुआ? सर, आपने जो पैसा दिया उससे पिंटो चुप हो गया। उसमें पैसा वेस्ट कहाँ हुआ? वकील साहब, पिछली बार प्रॉब्लम बहुत छोटी थी, फिर भी हमने लाखों उड़ाए। इस बार तो करोड़ों खर्चा हो गए। छोड़ो यार, यहाँ पैसों की बात नहीं है। मेरे परिवार का नाम रोड पर उछाला जा रहा है। बताओ तुमसे काम हो पाएगा कि नहीं, या कोई दूसरा वकील देख लूं? सुब्रमण्यम स्वामी, राम जेठमलानी। सर, ऐसा नहीं क्या है, सर। बात कर रहे हो यार? देखो, इस उम्र में मैं अपने पोते को जेल में नहीं देख सकता हूँ। ये तुम्हारे लिए आखिरी चांस है। इस केस में तुम्हारी भी इज्जत दांव पर लगी है। That's all. अबे, आजकल तो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। 2-3 बार टीवी पे आ गया, न्यूज़पेपर में फोटो छप गया तो अपने आप को हीरो समझने लगा। सीनियर से बात करने की तमीज नहीं तुझको? बताओ से। आज पास से पंगा लेगा। याद रखना बेटा, अगर तूने दोबारा राजपाल साहब की बेइज्जती की तो तू जिनके लिए लड़ रहा है ना, उनके पास ही पहुंचा देंगे।
राजपाल जी, प्लीज प्रोसीड। योर ऑनर, पिछली बार सप्तगिरी जी सीडी पर फिल्म दिखाकर हीरो बन गए। उस वीडियो में मेरे क्लाइंट की कार है, चलिए मान लिया। एक्सीडेंट की रात को उस वीडियो को शूट किया गया। फुटपाथ पर हुए ट्रक के एक्सीडेंट से इस कार का क्या लेना देना? हो सकता है 2 एक्सीडेंट्स एक दिन में हुए हों। ये एक कोइंसिडेंस है और यहां इस ड्रामे से कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। योर ऑनर, आई वुड लाइक टू कॉल द फैमिली ड्राइवर ऑफ माई क्लाइंट। नाम क्या है उसका? गोपाल। गोपाल, प्लीज कम। वहां खड़े हो, सीधे खड़े हो जा। अरे इस तरफ, जज साहब की तरफ देख। उस रात को क्या हुआ था, कोर्ट को खुल के बताओ। सर, उस दिन रात को मैं रोहित बाबू को बर्थडे पार्टी में छोड़कर वापस घर आ रहा था। टाइम कितना हुआ था? लगभग 1 बज रहा होगा। ओके। उसके बाद? रोड खाली था इसलिए गाड़ी में स्पीड में चला रहा था, मगर टर्निंग पॉइंट पे गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया और गलती से डिवाइडर पर चढ़ गया। उसके बाद क्या किया? मैं घबरा कर योगी सर को फोन किया। वो मुझे डांटे और बोले जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर। पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? पुलिस स्टेशन में इंश्योरेंस पर्पस के लिए कार का वीडियो बनाया गया। सर, सुना आपने? सीडी बनाने की असली वजह यही है। इस वीडियो को मीडिया वाले बार बार दिखाकर मेरे क्लाइंट को इस केस में फंसाना चाहते हैं और सप्तगिरी जी इस केस के हीरो बनना चाहते हैं। आई हैव द पुलिस रिपोर्ट कॉपी एंड द इंश्योरेंस कॉपी। तुम जाओ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, तुम वही खड़े रहो, कहीं जाओ मत। ये अपने ससुर के घर पे आया क्या खाना खा के जाने के लिए? तुम आओ, तुम जाओ, तुम बैठो, तुम उठो, तुम निकलो। सर, हम भी आपसे धीरे धीरे कुछ तो सीख रहे हैं, हमें भी मौका दीजिए, समझे? योर ऑनर, मैं गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन करूंगा। व्हाई नॉट? कर लो यार। यू डोंट वरी। गोपाल सर, बताओ कितने सालों से ड्राइविंग कर रहे हो? लगभग 14 साल हो गए। ओहो, पता है 14 सालों का कोर्ट की भाषा में मतलब होता है उम्र कैद। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास। इतना अनुभव होने के बाद भी यहाँ वहां क्यों देख रहे हो? यहाँ वहां क्या देख रहे हो? मुझे देख के जवाब दो। पी के रखी थी क्या? नहीं सर, उस समय रोड बिल्कुल खाली था इसलिए स्पीड में चला रहा था। स्पीड लगभग ना बोलो तो भी 60-80 के लगभग होगी। सर, वो टॉप मॉडल लग्जरी कार है, फर्स्ट गियर में ही 80 के ऊपर चली जाती है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो तुम कौन से गियर में चला रहे थे? थर्ड गियर में 120 की स्पीड पे चला रहा था। यही, नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। हमारे डायलॉग किंग राजपाल के गवाह ने एक्सप्रेशन तो अच्छा दिया लेकिन एक्टिंग नहीं कर पाए। जैसे बकरे को सिखाकर भेजते हैं ना कि हाँ बोल या ना बोल, बस उसी तरह से ये बात कर रहा है। योर ऑनर, वो ऑटोमेटिक गियर सिस्टम कार है, उसमें गियर्स ही नहीं होते, तो इसने थर्ड गियर में कैसे कार चलाई? उस कार मॉडल के संबंधित सारे पेपर्स मैंने ऑलरेडी कोर्ट को सबमिट कर दिए हैं। ऑटोमेटिक कार है? यस मिस्टर राजपाल। ओके। योर ऑनर, ये कोर्ट में पहली बार आया इसलिए थोड़ा नर्वस फील कर रहा है। नर्वस ये नहीं हो रहा है, आप हो रहे हैं। प्लीज योर ऑनर, नेक्स्ट टाइम दे दीजिए। व्हाई नेक्स्ट टाइम सर? ये तो सीधे सीधे झूठ बोल रहा है। क्या भाई, तू झूठ बोलने आया है? कोर्ट में झूठ बोलने से क्या सजा मिलती है इतना पता है ना? चल मुर्गा बन जा। हाँ? मुर्गा बन। वो कैसे बनती है नहीं पता सर। मैं दिखाता हूँ सर। कुकड़ुक्कू, ऐसे ही सर। चल तू भी बन जा, अभी इसी तरह बन जा। कुकड़ुक्कू, साइलेंट। योर ऑनर, इस केस से हट जाने के लिए मुझे बहुत सारी धमकियां दी जा रही हैं, वो भी जान से मारने की। आपको सैंपल तो सामने दिख ही रहा होगा ना। ये जो मेरा हाल है ना, वो भी सब इन्हीं का गिफ्ट है सर। व्हाट? मेरा गिफ्ट है? दिस इज वेरी सीरियस मैटर योर ऑनर। अरे बाप रे, तुम्हें तो बहुत मार लगी है। मुझे लगा तुम बाथरूम में फिसल कर गिर गए होगे। योर ऑनर, इस विषय पर बहस होनी चाहिए। हम कल इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाएंगे। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, कितनी बढ़िया एक्टिंग करता है ये। इसको तो एक्टिंग में नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। पहले तो अपने असिस्टेंट से मुझे अच्छे से मार खिलाई और अब यहां पर आकर नंगा नाच कर रहा है। मैंने तुझे मारा? जाना, तेरे जैसे चिल्लर के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। जरूर तू ही किसी से पी के उलझा होगा। तुझे सबक सिखाने के लिए उसी ने मारा होगा। मैंने मारा है ये बोलने के लिए अंदर कलेजा होना चाहिए। क्या कहा? कलेजा? अपने सीनियर से ऐसे बात करेगा? तो बताना कैसे बात करूं तुझसे? सर, अरे वापस से आप लोग शुरू हो गए। कितनी बार समझाऊं आप लोगों को? एक बार समझाने में समझ में नहीं आता। देखो भाई सप्तगिरी, तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए मैं ऑर्डर पास कर देता हूं, ठीक है ना? सर, मुझे सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है सर। मैं जो बोलना चाहता हूं बस एक बार सुन लीजिए सर। नो 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 नो, तुमको सिक्योरिटी की सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो गया तो राजपाल जी पे उंगली उठेगी। ब्लेम तो उन्हीं पे लगेगा ना। क्या कहते हैं राजपाल जी? सिक्योरिटी दे दे? या एग्जैक्टली,
ये राजपाल का नाटक तो रोज रोज बढ़ते जा रहा है गुरु। कल उसने पीछे से मरवाया, आज इतनी हिम्मत बढ़ गई कि सामने से धमकी दिया। एक बार तू बोल दे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, लोटा गरम करके पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। मेरे सर में दर्द हो रहा है यार। तुझे मैं गर्मा गर्म चाय पिलाता हूँ, ओके? टी टी टी। गुरु, अरे क्या हुआ यार? भूकंप आ गया, भागो! अरे कौन है भाई जो जंगली भैंसे की तरह घर में चला आया? ये कोई जंगल थोड़ी है। चल जा 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 जा, जा। यहाँ पर सप्तगिरी सर। वो तो मेरे गुरु हैं। हाँ? Sir, this is bodyguard baby, appointed by government, reporting for duty, sir. अबे यहाँ पर खाने के वांदे और ऊपर से तू आ गया। हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, भगा दे यार इसको। No sir, this is government order. I have to obey it. जाने बोल दे यार। तू रुक भाई, क्यों उसे भेजने की बात कर रहा है? याद है ना कितना बड़ा केस लड़ रहा है, बड़े बड़े शत्रु भी बन गए हैं। अगर ये हाथी हमारा साथी रहेगा तो कोई छुप पाएगा? बोल गुरु। तू इसकी साइज तो देख रहा है ना, इसको खिला पाएगा क्या? साइज का मतलब खाने से थोड़ी होता है गुरु। 2-4 इडली से ज्यादा नहीं खा पाएगा। गुरु गुरु यार मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तू समझ नहीं रहा है। नहीं मैं नहीं सुनता। अपॉइंटेड बेबी, आज से तुम्हारा काम स्टार्ट। सर भूख लगी है सर। बस 2 इडली खिला के रेडी करता हूँ। तुम्हारे चलने में तो स्टाइल आ गया गुरु। गुड मॉर्निंग सर। ऐसा लगता है हाथी बाइक पे चढ़ गया। सुनो बेबी, सामने कोई दिखना नहीं चाहिए, सबको भगा दो। गुरु जरा संभाल के। हटिए, हटो हटो। क्लियर। तुम इतने हैंडसम दिखते हो तो फिर मेकअप की क्या जरूरत? अभी भी मेरे चेहरे पर कोई नेगेटिविटी दिख रही है क्या तुम्हें? गलती मेरी है जानू, मैं तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पाई। मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा चित्रा। तुम्हारे लिए मैंने दही चावल बनाया है चित्रा। खाओ ना। बताओ ना कैसा है टेस्ट? सॉरी 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 सॉरी। दर्द हो रहा है। हेलो, हाँ एक गुड न्यूज़ है, उस भिखारी का एड्रेस मिल हाँ। गया है, कह रहा है कि कल मिलने चलेंगे। कल नहीं, मैं अभी के अभी वहां पर आ रहा हूँ और तू उसको कहीं पर जाने मत देना, बस वहीं पर रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें जीजा के यहाँ पे छोड़ देता हूँ, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है। ठीक है चलो, तुम रेडी हो जाओ। चलो जीजा कहाँ पर है वो इधर ही है, तुम आराम से बात करना, काम हो जाएगा। चलिए। नमस्ते। एक्सीडेंट के बारे में आप क्या जानते हो चाचा? मेरे सामने ही एक्सीडेंट हुआ था, अपने हाथों से इस सबको ट्रैक्टर पे लादा है। कोर्ट में आप गवाही देंगे? नहीं दूंगा सर। लेकिन क्यों चाचा? कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ूंगा तो खाना कौन खिलाएगा सर? इस देश में गरीब को न्याय दिलाना बहुत ही मुश्किल है सर। न्याय किसी को मिलता नहीं है, वो लड़कर लेना पड़ता है। सब तुम्हारी तरह सोचेंगे तो कैसे चलेगा? किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना। खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन मुझे माफ कर दो। आप मुझे क्यों बलि का बकरा बनाना चाहते हैं? मैंने जो देखा तो आपको साफ साफ बता दिया, लेकिन गवाही देने की बात मुझसे मत करो। जब सच बताने में तुम्हें इतना डर लग रहा था तो इतनी रात को हम लोगों को बुलाया क्यों? ओए, तू ऐसे ही सर पे हाथ रख के बैठा रहे, कल दोबारा कोई एक्सीडेंट होगा और उसमें और 10 भिखारी मरेंगे, उसमें तू भी मर सकता है। अब तो सुन चाचा, तू कोर्ट में मेरे साथ गवाही दे या फिर ना दे, लेकिन मैं सच के लिए लड़ूंगा। अरे तुम भिखारियों की भी कोई जिंदगी होती है क्या? जाओ जाके मरो कहीं पर। छी। अरे वकील साहब रुको, हमें बार बार भिखारी भिखारी मत बोला करो सर। उस दिन जो लोग मरे थे वो कोई भिखारी नहीं थे, इस देश का पेट पालने वाले गरीब किसान थे।
ये आप क्या बात कर रहे हो चाचा? एक्सीडेंट में जो मरे वो किसान थे। आप कुछ तो छुपा रहे हो। खुल के बताओ चाचा, मैं संभाल लूंगा ना। बताओ ना क्या हुआ। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हो तो आदिलाबाद जिला के तामसी गांव में चले जाओ, सब पता चल जाएगा। आखिर बात क्या है? आप जाइए। कहाँ जा रहे हो वकील साहब बैग लेके? बैग छीन इनका। ये आप सही नहीं कर रहे हो सर। जो कुछ भी हो रहा है वो सब गलत हो रहा है। सही गलत मैं अच्छे से जानता हूँ। चुपचाप बैग दे दो। तू तामसी गांव कैसे जाता है मैं भी देखता हूँ। तामसी जा रहा हूँ? ये आपसे किसने कहा कि मैं तामसी जा रहा हूँ? मुझे किसने कहा? अरे वकील साहब, मैं आपकी परछाई हूँ। तुम कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, किस किस से डीलिंग करते हो, वो सब मुझे पता है। मैं समझ गया। उस बेबी ने बताया ना आपको? बॉडीगार्ड के नाम पर आपने तो अपॉइंट किया था ना उसको। यही। अब तुमने वकील का सही दिमाग यूज किया। ए बेबी, अपने सीनियर ऑफिसर पे गन तान के खड़ा है। गन लाओ। सर, भले ही इसने मुझे अपॉइंट किया है, लेकिन मैं इसके जैसा नहीं हूँ। जब तक ये बॉडीगार्ड जिंदा है, आपकी बॉडी पर खरोच नहीं आएगी। आप जाइए सर। थैंक यू सर। जाइए सर। मैंने तुझे अपॉइंट किया और तू मुझे ही रोक रहा है। ये नियम होता है क्या? सॉरी सर। वो शब्दगिर को रोको यार। देख बेबी, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। बेबी सर, मुझे पॉइंट किया। सॉरी सर। ओके ओके। मुझे जाने दो यार। पैर किधर है? नहीं नहीं नहीं, बाहर निकाल। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ भाई तामसी गांव कहाँ पर है? उस तरफ। हाँ चलिए ना, बैठिए। भाई साहब, मुझे हनुमान दास जी से मिलना है। मैं आपको आपका न्याय दिलाऊंगा। नहीं जानता। लेकिन वो तो इसी गांव के हैं ना। बोला ना नहीं जानता। किससे मिलना है बाबू? उससे भी भीख मंगवाना है? कैसी बात कर रहे हैं चाचा? मैं तो न्याय दिलाना चाहता हूँ। तू भिखारी क्या न्याय दिलाएगा? किसानों की लाश पर से ही पैसे कमाए तूने भूल गया क्या? उनका श्राप तुझे छोड़ेगा नहीं, वो तू भुगतेगा। उस गलती को सुधारने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अपनी गलती सुधारने के लिए हमें दोबारा मत मारो बेटा। मरने वाले लोगों से तुम लोग का कोई लेना देना तो नहीं है ना? तुम पैसा लेकर चुपचाप बैठ जाओ। हाँ? हम पैसे पर मरने वाले लोग नहीं हैं, धरती पुत्र हैं। हमारे सामने कुछ बुरा हो जाए और हम अपनी आंखें बंद कर ले, ऐसे शहरी दोगले नहीं हैं हम। गांव के सारे लोग मिलके रहते हैं, एक दूसरे पर जान वारते हैं। हम अपने खेतों में जो अन्न उगाते हैं ना, उस अन्न को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और खाए बिना ही मर जाते हैं, उफ तक नहीं करते। और तू कह रहा है कि हमारे गांव वालों पर अन्याय हो और हम चुपचाप देखते रहे? सुअर के बच्चे बहुत बोल रहा है। अगर इस गांव से कोई भी आदमी पुलिस स्टेशन गया ना, तो ना किसी की औरत बचेगी, ना किसी का बच्चा बचेगा।
उन लोगों ने हमें मार मार के हमारी हड्डी पसली तोड़ दी। जो किसान मर चुके हैं उनकी सच्चाई बताने के लिए हम भी मर जाए क्या? और उन सबसे ज्यादा हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने भी धोखा दिया। हमें मरा ही समझो। पल पल तड़प तड़प कर ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा बिजली हम पर गिर जाए। मरने के लिए भी हम जहर खाते हैं। सच में हम जिंदा है क्या? जब हम किसान बने थे तभी मर गए थे। तुम सब धीरे धीरे हम सबको मारने आते हो। मारो मारो और मारो, जब दिल करे मारने आ जाओ। तुम लोग चाहे हमें जितनी भी बार मारो, फिर भी हम लोग तुम्हें अन्न देते रहेंगे। अरे नहीं चाचा, मैं आप लोगों की भावनाएं समझ चुका हूँ। जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। एक बार मेरे साथ हनुमान दास जी को भेजिए। मैं आप लोगों का भरोसा नहीं टूटने दूंगा। हनुमान दास कहीं नहीं जाएंगे, तू उनको भी मार देगा। हमें तेरे पे 1 रुपए का भरोसा नहीं है। इससे हम लोग बात क्यों कर रहे भाई? मैं कह रहा हूँ इसको धक्के मार के निकालो यहाँ से। चलो निकालो यहाँ से। रुको रुको रुको। हाँ। जा बे, जाके किसी और को धोखा दे। चल जा। साहब ने तो बोला कि तुझे मार मार के कोमा में डाल दूं, लेकिन मरने नहीं देना। समझा क्या? उठ जा। बड़े लोग से कैसे बात करनी तुझे पता नहीं? सिखाऊं क्या? सबसे जवान लड़ाता है। हाँ तो तू कोमा में पक्का जाएगा। इससे इतनी बात क्यों कर रहे हो भाई? मारो। अच्छी तरह पीटो इसे। कोर्ट में तो सिर्फ मुंह फटा था, यहाँ हड्डी पसली एक कर देना। मारो इसे। अबे तू किसको बचाने आया था बे पागल? अबे गांव का एक किसान भी जिंदा नहीं बचने वाला, समझा? किसान का नाम सुन के बहुत गर्मी आ गई। एक किसान नहीं बचेगा। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। किसी किसान को जीने नहीं दोगे। नहीं बचेगा, कोई किसान नहीं बचेगा। किसान है तो जिंदगी है। क्या बात है, बड़ी गर्मी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, बाकी लोगों को उठने में तकलीफ हो रही है। जज की कुर्सी को कोई इज्जत नहीं है क्या? न्याय को इज्जत देना सीखिए। उठिए। ओके, अब आप बैठ सकते हैं। बैठिए। सर टी। क्या लाए? सीधे फ्रिज में से ला रहे हो क्या? आज का केस क्या है भाई? चाय कैसी होनी चाहिए? गरम गरम होनी चाहिए ना। लेके जाओ। खड़े होके क्या देख रहे हो?
सप्तगिरी, अरे अरे, ये तुमको क्या हो गया भाई? फिर से मार वार लगी है क्या तुम्हें? बॉडीगार्ड तो दिया था तुम्हें। कुछ नहीं सर, गांव में थोड़ा सा लफड़ा हो गया था। अच्छा, कौन जीता? मैं ही सर। तब ठीक है, चलो पॉइंट पे आओ। योर ऑनर, केस की दोबारा से जांच करने के लिए मैं एसआई पटनायक से कुछ सवाल करना चाहता हूं। ओके, बुला लो। टेंशन मत लीजिए राजपाल जी, विटनेस को मैंने पहले ही नोटिस दे दी है। सर, आप ही इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ना? हाँ हूं। आपने पूरी ईमानदारी के साथ इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया? अपने दिल पर हाथ रख के ये बात कह सकते हो? पूरी ईमानदारी के साथ इतना कष्ट उठा के मैंने एक एक चीज को इन्वेस्टिगेट किया है। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि सब सच है। तो उसी माँ की कसम खाकर एक बात बता सकते हो, वो भी बिल्कुल सच सच? यस, व्हाई नॉट? उस दिन एक्सीडेंट में मरने वाले लोग भिखारी थे या किसान थे? क्यों, क्या हुआ? किसानों के नाम पर आप घबरा क्यों रहे हो इतना? मैं नहीं घबरा रहा हूँ। आप कुछ तो छुपा रहे हो, झूठ बोल रहे हो मुझसे। चलो बोलो, वो भिखारी थे या किसान थे? क्या बात कर रहे हो? भिखारी थे? नहीं, वो किसान थे। नहीं, भिखारी थे। किसान थे। मैं कह रहा हूँ ना, भिखारी थे। किसान थे। भिखारी थे। किसान थे। भिखारी वो थे। सब भिखारी थे। किसान थे। देयर योर ऑनर, आ गया ना सच बाहर? अभी तो हम लोग लड़ रहे थे और एक दूसरे के साथ वाद विवाद कर रहे थे। उस दिन रोड पर मरने वाले लोग भिखारी थे, यह मुद्दा था। लेकिन यह बात गलत है। आदिलाबाद जिले के तामसी गांव के वो किसान थे। अगर ये बात बाहर आ जाती तो निर्भया केस की तरह सारे किसान सड़क पर आ जाते। और ये बात इन्हें पहले से ही पता थी, इसलिए इन्होंने इतना बड़ा खेल खेला। प्री प्लान करके मरने वाले किसानों की जगह पर भिखारियों का नाम डाल के केस क्लोज कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अनफोल्डेड मिस्चीवियस एस्पिरेंट्स केस के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अचानक ये किसान कहां से आ गए? हाँ, मैं बताता हूँ ना। राजपाल जी, थोड़ा सुनने तो दो, थोड़ी सब्र रखो आप। बात वो नहीं है सर। आज किसान बोल रहा है, कल विद्यार्थी बोलेगा और परसों तो ये एलियंस लेकर आएगा, वो भी अंतरिक्ष से। ऐसा चलेगा क्या? राजपाल जी, ये सब बाद में, पहले आप बैठिए। सप्तगिरी, चलो कंटिन्यू करो। ऐसा है सर, उस दिन एक्सीडेंट में जितने लोग मरे थे उनका नाम पढ़कर बता दोगे? सर, पढ़ो पढ़ो इंस्पेक्टर, केस बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। राम गुप्ता, कृष्णप्पा, सलीम, संजय, सईद, हनुमान दास। ये सब लोग मेरे सपने में आकर मुझे तंग कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि मेरे एसआई ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। इस पर आप क्या कहेंगे? कभी आप किसान की बात करते हो, कभी सपनों की बात करते हो। तो एक काम करो, उन सपनों में आने वाले भूतों को यहाँ बुलाओ और गवाही दिलवाओ। किसने रोका है? मैं भी यही करने जा रहा हूँ योर ऑनर। जो भी 6 लोग मरे थे उनमें से एक की आत्मा को बुलाकर उसे गवाह के रूप में पेश करूंगा। ऑर्डर ऑर्डर। वो भिखारी थे या किसान थे? क्या गोलमाल चल रहा है यार, समझाओगे? कोई गोलमाल नहीं योर ऑनर। मरे हुए 6 लोगों में से विक्टिम नंबर 6 हनुमान दास अभी भी जिंदा है। लेकिन एफआईआर में हमारे पटनायक साहब ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अभी इस केस के बहुत बड़े मुख्य गवाह हनुमान दास को मैं कोर्ट में बुलाने की आपसे अनुमति मांगता हूँ। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट योर ऑनर। व्हाट द हेल? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये फिर से शुरू हो गया। कितनी बार समझाऊं इसे? एडवांस नोटिस के बिना साक्ष्य नहीं बुला सकते। नहीं बुलाना चाहिए। मैं जानता हूं सर, लेकिन अगर इन्हें पता चले कि मेरे पास गवाह है तो ये लोग उसे कोर्ट तक पहुंचने देंगे क्या सर? आप ही बताइए। अनदर स्टोरी। ये कोर्ट रूम है तेरे गांव का पंचायत नहीं है जहां किसी को भी बुला लेगा। सर, इस केस पर से बहुत सारे राज का पर्दाफाश होने वाला है। प्लीज हमें एक मौका दीजिए सर, बस एक मौका मांग रहा हूं सर आपसे। न्याय के साथ साथ जरा धर्म के बारे में भी सोचिए। प्लीज सर, प्लीज सर। यहाँ ये सब नहीं चलेगा, चुपचाप बैठो और अगली बार तैयारी से आना। चलो बैठो। सर देखिए सर, मैं बैठो। सर देखिए सर, आपके सामने धमकी दे रहे। प्लीज सर, बस एक मौका मांग रहा हूं सर। आप प्लीज बैठ जाइए। बैठिए ना। सप्तगिरी महाशय, आपने गवाह को जरा कोर्ट में बुलाइए। थैंक यू सर। सर, कोई भी सवाल नहीं करेगा। सप्तगिरी, गवाह को बुलाओ। बट रूल्स आर रूल्स। यू कांट कॉल अ विटनेस जस्ट लाइक दैट। अरे, मैं कह तो रहा हूं ना। सप्तगिरी, कहा ना गवाह को बुलाओ। सर, द रूल्स डू नॉट परमिट इट। You have to give advance notice. राजपाल जी, रूल्स मैं भी जानता हूं। मैं ही तो परमिशन दे रहा हूं ना। अब नो डिस्कशन। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता है। You cannot call such a witness. How can you call such a witness? क्या बोले? I said how can you call such a witness? How can I call? Yes. एडवांस नोटिस के बिना साक्ष्य को कैसे बुला सकते हैं? I have a case law. राजपाल जी, ये मेरा कोर्ट है, आपका क्लब नहीं। समझ में आया? Here only I can, and I'm doing this. Mind it.
दिस इज इलीगल, दिस इज इलीगल। राजपाल जी, आप दोबारा फिर से शुरू हो गए। दिस इज इलीगल। देखिए, आप यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। दिस इज बैड। Contempt of court? I'm making an objection that something is illegal happening here, and I'm in contempt of court. When I am telling contempt of court, still you are arguing with me. This is not good for you. Sit down. Sit down, I say. I will not sit down. अरे, मेरा ऑर्डर नहीं मान रहा है? बोल रहा हूँ बैठ जा। It's not the end of this. अरे, अब मैं दोबारा तेरा एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। मैं बार काउंसिल में जाऊंगा। अरे, सुन नहीं रहा? बैठ जा। I'm going to make ministry think of this. Sit down, I say. This cannot go on. अरे, sit down. Sit down, I say. Sit down. This is my court. This is my court. And whatever I say, that is final. Now, sit down. In 38 years of my legal career, no court has given such a weird ruling. चुप हो जा। This is normally शिव प्रसाद, सीनियर मोस्ट जज। रूल्स मुझे बता रहा है। कितना जानता है रूल? बहुत बड़ा तोप है, मुझे रूल सिखाएगा? बैठ जा। I'm already sitting, na sir. I'm sitting. Sit down. Sit down. अब क्या? सप्तगिरी महाशय, सर, आप गवाह को बुलाइए। थैंक यू सर। प्लीज साइड में हटो। सर, वो गवाह मिल गया है। वो सप्तगिरी कोर्ट में इसी को गवाही के लिए ले जाने वाला है। आपका नाम? हनुमान दास सर। आपका इस केस से क्या संबंध है? कोर्ट को साफ साफ बताएंगे आप? उस एक्सीडेंट में जो छठा आदमी मरा है, वो मैं हूं सर। उस दिन रात को क्या हुआ था, कोर्ट को खुलकर बता सकते हैं आप? सर, मैं आदिलाबाद जिला के तामसी गांव का रहने वाला हूं सर। उस दिन हम 6 लोग सब्सिडी का बीज खरीदने शहर आए थे। वहां साहब लोग कहने लगे कि आज बीज खत्म हो गया है, आप लोग कल आ जाइए। अब रात को हम लोग कहाँ जाते सर? होटल में रूम लेने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं थे, तो रोड पे फुटपाथ के किनारे ही हम लोग सो गए। उस दिन आधी रात को मेरी आँख खुल गई। मैंने बहुत खतरनाक चीख सुनी। मैंने उठकर देखा तो एक लड़का कार से नीचे उतरा। मैंने सोचा कि वो लोगों की मदद करेगा, लेकिन वो तो उन्हें देख के भड़क गया। वो जल्दबाजी में कार से बियर की बोतल उठाया और पीने लगा। बियर पीने के बाद उसने बियर की बोतल वहीं फोड़ दी। फिर उसने कार रिवर्स लिया और हम सब पर दोबारा कार चढ़ा। इस बार कार का पहिया मेरे पैर पर भी चढ़ा। उसके बाद वो तेजी से वहां से भाग गया। मैं वहीं पर बेहोश हो गया सर। जब आँख खोली तो मैं हॉस्पिटल में था। मैं दर्द से तड़प रहा था। तभी चलो उठ। तेरा जिससे एक्सीडेंट हुआ ट्रक नंबर याद है ना? सर, एक्सीडेंट जिससे हुआ वो ट्रक नहीं था, कार थी। अबे चुप, तेरा एक्सीडेंट करने वाला ट्रक था। मुझे अच्छे से याद है सर, एक्सीडेंट करने वाली कार ही थी। वो मुझे मौजरी ले गए और मेरे लोगों की लाशें दिखाई। ये लोग तेरे गांव वाले हैं? हाँ है सर। इन लोगों पर ट्रक चढ़ गया इसलिए ये मर गए। नहीं सर, इन सभी को कार नहीं कुचला है। कार से नहीं बे, बोल रहा हूँ ना, ट्रक से मर गए ये लोग। मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मैं भी तुझे कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन तुझे मारूंगा तो पैसा मिलेगा यार। सर, हम लोग गांव से बीज खरीदने के लिए 30,000 रुपए लेकर आए हैं। आप पूरा रख लीजिए सर। सर, ये चूड़ियां मैंने बहन की शादी के लिए बनवाई थी, भगवान के लिए इसे वापस कर दीजिए। चल निकल। उसके बाद कांस्टेबल ने मुझे तामसी की बस में बिठा दिया। योर ऑनर, विक्टिम रोहित को आइडेंटिफाई करने के लिए आई विटनेस हनुमान दास जी को एक मौका तो देना ही चाहिए सर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मुझे भी साक्ष्य से क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। राजपाल जी, आप प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू सो मच। मिस्टर रोहित, आने का कष्ट कीजिए। अरे ऐसे क्या दूल्हे की तरह चल रहे हो, जल्दी आओ। हनुमान दास, जरा ठीक से देख के बताओ, उस दिन रात को टोयोटा फॉर्च्यूनर से जो एक्सीडेंट हुआ था
ड्राइवर यही थे? यही थे सर। अरे प्रोसीडिंग के बीच में ही लंच टाइम हो गया। कोई बात नहीं, लंच के बाद सुनवाई होगी। योर ऑनर, एक रिक्वेस्ट है। राजपाल जी, हमें दूसरी तारीख दे दीजिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट केस के लिए मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ओह, इतना बिजी हैं आप? तो आप चले जाइए सर, आपका जूनियर देख लेगा। और एक चीज तो तय है, आज मेरे कोर्ट में इस केस का फैसला होकर रहेगा। दैट्स ऑल। ज्योति, आप देख रही हैं कोर्ट में लंच ब्रेक हुआ है। लंच ब्रेक के बाद फिर सुनवाई होगी। ज्योति, इस केस में सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा की तरह ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होगा। मरने वाले भिखारी नहीं किसान थे। अब ये केस किस मोड़ पे जाता है ये देखना होगा। ज्योति। ए रामराज। सर, केस जीत गए सर। अब तो खुश होना सर। वो कहाँ पर है? लॉकअप के अंदर है। बाहर लेके आओ उसको। यस सर। चल। ये कौन है? तामसी गांव का हनुमत राव सर। मैंने तुझे हनुमंत राव नहीं बोला था, हनुमान दास। क्या रे, झूठ क्यों बोला? हाँ, झूठ बोलता है? आपने मुझे बोलने कब दिया? गेट आउट। चल। पटनायक सर। मुझे सिर्फ 3 बातें कंफर्म करनी है। यस सर। उसका नाम करेक्ट है? करेक्ट है सर। तामसी का ही रहने वाला है? हाँ सर। उसने कोर्ट में जो बताया सच है? सच है सर। 20,000 के लालच में तूने उसे जिंदा छोड़ दिया। यस सर। अपने 38 साल के करियर में कोर्ट में मैं पहली बार इतना जलील हुआ हूं। यूजलेस फेलो। मेरे पैसे कम पड़ गए थे क्या? कितना पैसा देता हूं तुझे? सर तेरी गलती सॉरी से नहीं धुलने वाली। दोबारा अपना मुंह मत दिखाना, इडियट। राजपाल जी, कोर्ट का फैसला सुनने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। जो केस बंद हो गया था उसे दोबारा खोलने के लिए मिस्टर सप्तगिरी को धन्यवाद देना चाहता हूं। केस रीओपन हुआ है तो नया सच है, नए सबूत हैं, अब नए गवाह भी आ गए हैं। लेकिन इससे मेरा क्लाइंट गुनहगार है यह बात प्रूव नहीं हो सकती। बट योर ऑनर, आई हैव टू एडमिट आई एम लिटिल वरिड। आई एम वरिड क्योंकि यहां सबके दिमाग में यह बात बैठा दी गई है कि एक्सीडेंट करने वाला रोहित ही है और इसे जेल होनी चाहिए। अगर यह जेल नहीं जाएगा तो यहां बैठे किसी की भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यह बात साफ साफ दिख रही है मुझे। इट मे नॉट बी अ कॉन्स्पिरेसी बट सर्टेनली एन इंटेंट। बट बिफोर वी डू दैट, लेट्स एग्जामिन सर्टेन फैक्ट्स। एक्सीडेंट की रात को क्या हुआ था यह बात इन्वेस्टिगेशन में अब तक साबित नहीं हो पाई है सर। देयर इज सम कंफ्यूजन। एफआईआर के अनुसार एक्सीडेंट ट्रक से हुआ और प्रोसिक्यूशन का कहना है कि यह एक्सीडेंट टोयोटा फॉर्च्यूनर से हुआ था। पुलिस रिपोर्ट देखिए, मरे हुए 6 लोग हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन और मीडिया अलग बात कर रहे हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि वो किसान नहीं थे, वो भिखारी थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन अपनी जिद पर अड़ा है। अब क्या सच है, किस पे भरोसा करें? अचानक से थ्रिलर फिल्म का एक कैरेक्टर सामने खड़ा कर दिया गया। We have a dead man walking in the court and now he is the only eyewitness in this case. Is this any kind of joke? Your Honor, प्राइमा फेसी के हिसाब से नार्को टेस्ट होना चाहिए। पुलिस ने इस केस में अपनी तरफ से थोड़ी लापरवाही दिखाई है, स्पेशली दिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर पटनायक। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोई ढील ना बरतें। ये अपनी डिपार्टमेंट के लिए धब्बा है।
इसकी वजह से मीडिया में, कोर्ट में, बाहर हर जगह मजाक बन गए हम लोग। He made a fun out of us. Your Honor, इस पटनायक की वजह से मेरे क्लाइंट को सजा नहीं मिलनी चाहिए। Which brings me to very important question. Is this court willing to send my client to the jail on the basis of this worst investigation? Please don't make mistake. This is worst of investigation of this law formal and hilarious evidence. If this happens, this will be the darkest hour in the history of the judicial system of the country. Sorry, Your Honor. जो 5-6 लोग मरे हैं, उनके लिए मैं बहुत दुखी हूं। उनके परिवार के साथ मेरी सहानुभूति है। My sympathy is with them. लेकिन Your Honor, अगर रोड के किनारे सोएंगे तो मरने के चांसेस तो है ही ना। कार, ट्रक, वैन कोई भी कुचल देगा उन्हें। क्या कर सकते हैं? Your Honor, if the affected is the victim of accident, the accused is the victim of circumstances. गलती रोड पर सोए हुए लोगों की है। This is the harsh reality. Harsh reality. The rest, Your Honor, I leave it to your wisdom and your fine sense of judgment. Thank you, Your Honor. सप्तगिरी जी, आप भी अपना पक्ष रखिए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, पहली बार मैं राजपाल जी की तारीफ करना चाहता हूं। सच में फुटपाथ पर अगर सोएंगे तो रिस्क तो अपने आप में ही होगा। लेकिन एक बात मैं राजपाल जी से पूछना चाहता हूं, आपसे भी पूछता हूं कि सच में उस दिन फुटपाथ पर कौन सोया था? मैं हाथ जोड़ के आपसे जानना चाहता हूं, फुटपाथ पर सो जाना कोई बहुत बड़ा क्राइम होता है? गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, वो फुटपाथ पर सो गया तो कोई भी लॉरी या कार आई और उसको कुचल कर चली जाएगी क्या? ये तो इसका समाधान नहीं है सर। इन्हें हम जैसे लोग तो काम दे नहीं सकते, और ना ही पैसे दे सकते हैं, और ना ही घर दे सकते हैं। पता नहीं ऐसे कितने लाख लोग फुटपाथ पर अपनी जिंदगी काटने के लिए मजबूर हैं। रोड पर अगर कोई सोया है तो उसको कोई भी कार आके कुचल कर चली जाएगी क्या? योर ऑनर, हमारे देश से, हमारे सरकार से, हमारे समाज से इन लोगों को कोई भी हक नहीं मिला है सर। लेकिन भारत देश में पैदा हुए हर नागरिक को एक विषय में समान अधिकार तो मिला ही है, और वो है न्याय। वो हक आपका है, मेरा है, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का वो हक है, और वो हक हमें हमारे भारत देश ने दिया है। बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। लेकिन सिर्फ पैसे की गर्मी में हमारे राजपाल जी के क्लाइंट, यंग एंड एनर्जेटिक इनोसेंट ड्रिंकर रोहित, रोड पर सोए हुए 5 मासूमों को गाड़ी से कुचलकर मार देते हैं, और इसका उन्हें कोई भी पछतावा नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हो क्या रहा है, और ऊपर से राजपाल जी को यह सब कुछ मजाक लग रहा है। आप सच में जानना चाहते हो कि क्या हुआ? मैं बताऊं आपको? राजपाल जी को यह पता था कि वो सड़क पर सोए हुए भिखारी नहीं है, और एक्सीडेंट ट्रक से नहीं हुआ था बल्कि कार से हुआ था। लेकिन उन्होंने फीस को न्याय देने के लिए और अपने गुनहगार मासूम क्लाइंट को बचाने के लिए कार को सीधे ट्रक में बदल दिया और किसानों को भिखारी बना दिया। बस आप 6 महीने और दे दीजिए सर, ट्रक को हवाई जहाज में बदल देंगे और भिखारियों को जानवर बना देंगे, और इस हनुमान दास को पावर स्टार पवन कल्याण साबित करके रख देंगे। इसलिए तो ये बहुत बड़े वकील कहलाते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं। ये कोई भी बात हो फैसला इन्हीं के हक में आएगा। वो क्यों? क्योंकि ये जो सपने बेचते हैं बस वही सच बन जाता है। चाहे जो भी हो, कोर्ट को गवाह और सबूत चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलेगा। दोषी को निर्दोष साबित करके ये रिलीज करवा देंगे। मजाक है, मजाक चल रहा है ये। क्या बोला था? फुटपाथ कोई सोने की जगह है क्या? ये नहीं पता कि कार कभी फुटपाथ पर नहीं चलाई जाती। योर ऑनर, भारत देश में हर रोज 12,014 एक्सीडेंट्स होते हैं। उनमें से 3,080 लोग मर जाते हैं। 2013 में 1,37 लोग, 2014 में 1,90 लोग, और 2015 में कुल मिलाकर 1,460 लोग, और 2016 में 1,80 लोग। मतलब हर 4 मिनट में हमारी सड़कों पर एक एक्सीडेंट होता है। उनमें से आधे केसेस तो ड्रंक एंड ड्राइव के होते हैं। तो इसके जवाब में हमारी सरकार शराब बेचना बंद कर देती है क्या? वो इसलिए बंद नहीं करती क्योंकि सरकार को शराब बेचकर बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है। इसलिए मरने वाले मरते रहेंगे, लेकिन लिकर बिजनेस चलता ही रहेगा। हम बेचते रहेंगे, आपको पीनी पड़ेगी, बिल्कुल पीनी ही पड़ेगी। भले ही पी के मर जाओ, लेकिन पीनी पड़ेगी सर। हमारी बदनसीबी है, ये सरकार कभी नहीं बदलेगी। हमारा ये रोहित दीवान, इसने किसानों को कुचल कर मारा। इसने जानबूझकर ये गलती की थी। अगर ये चाहता तो उनको पैसे दे सकता था और अपनी गलती भी मान सकता था। इससे शायद वो इतिहास में बड़ा हो जाता, और लोग इसके बहुत सारे उदाहरण देते हैं। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। गाँव वालों को डराया, किसानों को भिखारी बना दिया। सिर्फ एक गलती छुपाने के लिए गलतियों पर गलती करता चला गया, और कोर्ट को धोखा दिया। इसके अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी है, और ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा राक्षस बन गया है सर। योर ऑनर,
गुनहगारों से ज्यादा गुनहगारों को बचाने वाले क्रिमिनल लॉयर्स ही सबसे बड़े गुनहगार होते हैं सर। असली गुनहगार ये सामने बैठे हैं सर। ऐसे लोगों से हमारा क्या भविष्य बनेगा? जीतने के लिए कोई भी रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। मन की शांति छिन जाएगी और शांति तभी मिलेगी जब समाधान मिलेगा। 2000 से भी ज्यादा केसेस आपने जीते हैं ना, मतलब 2000 बार आपने न्याय को धोखा दिया है। किस लिए? किस लिए? पैसों के लिए ना। और ये पैसे छुपा कर रखने के अलावा और किसी भी काम में नहीं आते। तो इतने पैसे जमा कर क्या करोगे? एक बार अगर किसी को न्याय दिलाकर आपने न्याय का साथ दिया होता ना, तो आपके चरित्र का पूरी दुनिया में गुणगान होता। केस के साथ लोगों का मन, आत्मविश्वास, अभिमान सब कुछ जीतना चाहिए सर, तभी तो वो इंसानियत कहलाएगी। भगवत गीता नहीं पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी? योर ऑनर, अगर सबूत और गवाह सही है तो देश का प्रधानमंत्री हो या फिर आम आदमी हो, गलती की सजा सबको मिलेगी। कानून किसी को माफ नहीं करेगा। आज आपके सामने गवाह है और गुनहगार रोहित भी आपके सामने है। आज इसे जेल में भेज दीजिए। हमारे न्याय पर से लोगों का जो विश्वास उड़ा है ना, उसे आईना दिखाकर लोगों का विश्वास जीतिए सर, ताकि लोग कोर्ट पर भरोसा करें। दिस इज द पावर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। देश और न्याय पर गर्व करने के लिए एक फैसला, सिर्फ एक फैसला सुनाइए सर, प्लीज। सिर्फ एक फैसला सुनाइए सर। इस दुनिया में धोखा देने के अलावा धोखा ना देने वाला सिर्फ एक ही इंसान है और वो है किसान। अगर उनके जीते जी भले ही हम उनको न्याय नहीं दिला पाए हैं, लेकिन उनके जाने के बाद तो न्याय दिला ही सकते हैं ना। किसानों को भी जीने का समान अधिकार है, इस बात का उन्हें भरोसा दिलाइए सर। हमारे किसानों को बचाने के लिए सिर्फ एक फैसला सुनाइए सर, सिर्फ एक फैसला सुनाइए। थैंक यू मिलॉर्ड। साइलेंस, 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 साइलेंस। व्हाट अ स्पीच! बहुत अच्छा भाषण दिया आपने। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्पीच इन माय करियर ऑल्सो। राजपाल जी, सुना आपने सप्तगिरी ने कितना अच्छा भाषण दिया? आपके टक्कर का है, ये आपको भी मानना पड़ेगा। या अब इस केस को अगर हम देखें तो यह केस दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ पुलिस द्वारा किए गए कानून की अवहेलना एक अन्याय है, और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर पटनायक को सस्पेंड करके उनके किए गए गुनाहों को जांचने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश जारी किया जाता है, और दूसरी तरफ गवाहों को मैनिपुलेट किया गया। राजपाल जी, आपके क्लाइंट ने गलती की है, नहीं तो गवाहों को मैनिपुलेट करने की आपको जरूरत क्या पड़ी बताइए? इसलिए आप सब लोग जानते हैं रोहित ही गुनहगार है। इस केस में सारे गवाहों को देखने और सुनने के बाद रोहित का यह केस शराब के नशे में टोयोटा फॉर्च्यूनर कार से एक्सीडेंट करके 5 किसानों के मौत का जिम्मेदार बना। आईपीसी सेक्शन 302 और 304A के तहत यह अदालत रोहित को उम्र कैद की सजा सुनाती है। और एक बात, रोहित की फैमिली प्रत्येक किसान के परिवार को 25-25 लाख का मुआवजा देंगे, और उनके गांव को, आदिलाबाद जिला के तामसी गांव को गोद लेकर उद्धार करने का ये अदालत आदेश जारी करता है। योर ऑनर, दिस इज बिजार। क्या मतलब? ऐसा क्या जजमेंट दे दिया आपने? मैं इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाऊंगा, वहां आपका फैसला 2 मिनट में बदल जाएगा। मैं हाई कोर्ट जा रहा हूं। आप कहीं भी जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, प्रेसिडेंट के पास जाइए, या गंगा में डूबकर मर जाइए। दिस इज माई कोर्ट, माई फाइनल जजमेंट इज दिस। देखिए, आपका क्लाइंट रोहित आज जेल जाएगा। यह फैसला किसानों को भरोसा दिलाएगा, किसानों को बचाएगा, न्याय देगा। द डिटेल्ड जजमेंट फॉलोड सून। Now the court is adjourned.
सत्यगिरी LLB। Congratulations.